हाय, फंडामेंटल्स पढ़ने आए हो? पार्टनरशिप का पहला चैप्टर मैं आपको कराऊंगा टीएस ग्रेवाल के सारे चैप्टर्स एक एक क्वेश्चन और वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना आनंद भैया। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स चैप्टर टीएस ग्रेवाल बुक से और वो भी लेटेस्ट एडिशन से। ये चैप्टर तुम्हारा बोर्ड्स में 8 to 10 मार्क्स का आता है और अगर तुमने टीएस ग्रेवाल बुक के सभी क्वेश्चंस लगा लिए ना तो तुम्हारे लिए बोर्ड्स में फुल मार्क्स लाना इतना आसान होने वाला है। पढ़ाई करते करते अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो बिना हिचकिचाहट के, बिना डर, बिना शर्म के तुम लोग नीचे अपना डाउट कमेंट करोगे और आपके भैया आपको जरूर रिप्लाई देंगे। फंडामेंटल्स चैप्टर के अगर आपको मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए कि एग्जाम में हमारे आंसर की प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि हमें फुल मार्क्स मिले, अगर आपको वो हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी जल्दी जाओ व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करो और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वहां पर पीडीएफ अपलोड कर रहा है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के तीनों ही चैप्टर के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, टाइम टू टाइम अपलोड करता जाऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो पुराने नोट्स वहां पर नहीं मिलेंगे। तो जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन मेक श्योर करना कि तुम फटाफट से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास 2025 एडिशन की टीएस ग्रेवाल बुक है तो यहां पर तुम्हारे लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से किसी और क्वेश्चन पे जाने तो टाइम स्टैम्प्स के थ्रू नेविगेट करना, यानी कि ये चीज कह रहा हूं, देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 2, तो अगर मेरे को क्वेश्चन 3 पे जाना है तो यहां से आपको मिलेगा क्वेश्चन 3, फिर यहां पर आपको दिख जाएगा क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। तो ऐसे करके तुम लोग वीडियो में एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो इसी पॉजिटिविटी और स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। ऑन 31st मार्च द कैपिटल्स ऑफ राघव एंड दिया। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखो बोर्ड्स में आया, अभी ताज़ा इसी साल बोर्ड्स में आया, तो सीबीएसई 2024 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम्हें ना पता चलेगा यार बोर्ड्स में ना कई बार बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट बेसिक ट्रिक्स होती हैं, कुछ खास होता नहीं इनमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रहे हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल जब भी दे जाए भाई तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए, तुम्हारे को पता होना चाहिए भाई तुम्हें ना अब ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल जब भी देता है ओपनिंग निकलवाता ही निकलवाता है। तो कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। कह रहे हैं ड्राइंग्स नेट प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद आपकी ये कैपिटल आई है। सबसीक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईओसी एट 10% हैड बीन ओमिटेड। ये गलती हुई है, आईओसी हमने नहीं दिया है और आईओसी किस पे देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। ओपनिंग निकालेंगे क्योंकि क्लोजिंग दी हुई है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 1 लाख। 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं दिख रही है पूरे क्वेश्चन में? अगर कहीं पर भी नहीं दिख रही तो हम एज्यूम करेंगे इक्वल, दोनों पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एज्यूम करेंगे इक्वल। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस राघव्स ड्राइंग्स वर 2000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इसको करेंगे इंटू 12। दियाज ड्राइंग्स वर 3000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इसको करेंगे इंटू 4। ठीक है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में होते हैं आपके 4 क्वार्टर और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अब हम करते हैं इसके सोल्यूशन को स्टार्ट। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो क्वेश्चन में जो आपको कैपिटल गिवन है वो कितनी गिवन है? 4 लाख और 3 लाख। और ये मेरे भाई कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि 31 मार्च की आपको कैपिटल गिवन है। अच्छा, ड्राइंग्स कैसे कैसे गिवन है? 2000 इंटू 12। ठीक है, तो पर मंथ वाली है तो इसकी ड्राइंग्स है 2000 इंटू 12, तो ये आपकी 24,000 हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसको आप 24,000 लिखना, 24,000 लिखना। और इसकी कितनी है? 3000 पर क्वार्टर, तो इसकी हो जाएगी 3000 इंटू 4। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली 12,000 लिख लेना। प्रॉफिट कितना है भाई? क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का, तो 1 लाख का प्रॉफिट मैंने 1:1 में बांटा है, तो 50,000 मैं यहाँ से करूँगा सब्ट्रैक्ट और 50,000 मैं यहाँ से करूँगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 4 लाख प्लस 24,000 माइनस 50,000, तो ये मेरे पास आएगी 3,74,000। तो यहाँ से 3 लाख प्लस 12,000 माइनस 50,000, तो ये मेरे पास आएगी 2,62,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसके ऊपर मुझे आईओसी निकालना है और कितना आईओसी देना है भाई? बोल रहा 10% नहीं दिया, तो 10% मैं निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा 37,400 और ये आएगा 26,200। देखो 10% किसी भी चीज़ का निकालते हैं ना तो एक जीरो हटा देते हैं, जैसे 3,74,000 से ना यूनिट्स प्लेस हटाते हैं बेसिकली, तो 37,400 यहाँ से जीरो हटाया 26,200। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल का स्ट्रक्चर पूरा रेडी है। वर्किंग नोट में ये बनाना है और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आईओसी भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम अपनी गलती सुधारेंगे। तो गलती ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है,
तो यहाँ लिखो प्रोवाइड आईओसी एट 10% पर एनम, ठीक है। तो आईओसी देंगे, तो जिसको जितनी देनी है दे देंगे, ये अभी अभी हमने निकाली है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करते हैं, ये ऐड करने पे कितना आ रहा है वो ज़रा देखते हैं। तो 6 और 7 13, 1 कैरी 3 3 6, देखो 63,600 आ गया। अब ध्यान से देखो, पार्टनर्स को दे रहा हूँ तो इनमें तो पॉजिटिव, लेकिन फर्म के लिए आईओसी देना क्या है, खर्च है, तो फर्म में नेगेटिव यानी कि ब्रैकेट। और कोई आपको करना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गलती से भी मत करना, रेट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन रेट ऑन ड्राइंग्स नहीं गिवन है। तो फर्म का बैलेंस जो भी ये नील करना होता है, तो लॉस ऑफ नेगेटिव है तो लॉस है, ठीक है। जो भी बैलेंस है फर्म अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में बांटेगी। लॉस ऑफ 63,600 इन 1:1 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसको ज़रा हम बांट देते हैं, तो इसको ज़रा हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा भाई, 2 3 ज़र 1 ज़र 8 ज़र 00, 31,800 का लॉस यहाँ जा रहा है, 31,800 का लॉस यहाँ जा रहा है। और क्योंकि लॉस बढ़ गया तो 63,600 पॉजिटिव फर्म में। इसके बाद जस्ट आप ऐड करोगे, फर्म का कॉलम नील आना चाहिए, नील नहीं आ रहा तो आपने गलती कर दी है। अच्छा, इसका डिफरेंस कितना है ज़रा हमारे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5600 नेगेटिव और ये आ रहा है 5600 पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब डेबिट, पॉजिटिव मतलब क्रेडिट। ऑलराइट, तो जर्नल देखो, जर्नल आपकी सिंपल होगी। ये जितना काम किया ना सारा ना हमारा वर्किंग नोट था। फेयर वर्क में आपने जर्नल करनी है, और जर्नल क्या करोगे भाई, दिया के कैपिटल अकाउंट को कर देना डेबिट, ठीक है। मैं जर्नल यहाँ लिख रहा हूँ, आपने ना प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है फेयर वर्क की तरह। तो दिया कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5600 टू राघव्स कैपिटल अकाउंट, टू राघव्स कैपिटल अकाउंट 5600। ये जर्नल बस आपको करनी है, ठीक है। तो इतना इजी है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑन 31 मार्च। देखो अगेन साल का एंड है, मतलब ये जो आपको कैपिटल दे रहा है कौन सी दे रहा है, क्लोजिंग कैपिटल दे रहे हैं, क्योंकि ईयर एंड की बात कर रहे हैं। कह रहा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स फॉर दिस रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रहे हैं। अगर आईओसी का एडजस्टमेंट हो तो ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। रिपीटेडली हर क्वेश्चन में यही काम हमें करने को बोल रहा है। तो क्वेश्चन यार ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये बोर्ड्स में ऑलरेडी पूछा गया, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो PYQ है, तो वैसे ही सारे इंपॉर्टेंट होते हैं PYQs जितने भी आपके गिवन है। Subsequently it was discovered that IOC and IOD had been omitted. Omitted में बार बार ही बता रहा हूँ, चीज़ें भूल जाना, स्किप हो जाना। The partners were entitled to IOC कितना देना है 10% और IOD कितना चार्ज करना है 6%। तो ये करेंगे, साथ साथ देखते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्राइंग्स क्यों दे रहा है भाई, ड्राइंग्स एक तो वो IOD के लिए भी दे रहे हैं और ड्राइंग्स वो इसलिए भी दे रहा है क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है, ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एवरेज पीरियड क्या होता था एट द एंड ऑफ ईच मंथ का 5.5, ठीक है। फिर कह रहा है बॉबी का 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। ये इंटरेस्टिंग है, इसका हमें याद नहीं होता, इसका हमें निकालना पड़ेगा। विनीत का है 1 लाख विड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर। जहां पर डेट मेंशन हो, जहां पर डेट मेंशन हो तो वहां पे मिसिंग टाइम पीरियड की पेनल्टी लगती है। यानी कि यहाँ पे डेट मेंशन है तो कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग था, नवंबर से, अक्टूबर से नहीं मिसिंग, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5 महीने के लिए पैसा मिसिंग है। तो 5/12, ठीक है, टाइम फैक्टर विनीत के लिए। द नेट प्रॉफिट वॉज दिस मच, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज दिस मच, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालना ट्रिकी पार्ट है, वहां गलती हो सकती है। साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी इसका आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, कर ही रहा हूं। सबसे पहले देखो वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं, ठीक है। पार्टनर ए अभीर की ड्राइंग्स है 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो 20,000 उसने ड्राइंग करी है, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि हमें टोटल ड्राइंग्स लिखनी होती है सबसे पहले कि साल भर में कितनी ड्राइंग्स हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, ड्राइंग्स का रेट हमें क्या गिवन है 6%, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/100 और एवरेज पीरियड क्या लेंगे 5.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। एंड में किया ना एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड लेंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6,600, ठीक है। तो ये अभीर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट पार्टनर का हम नाम लिखेंगे बॉबी, बॉबी का भी IOD निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए लिखा है कि इसने कितने निकाले 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो हाफ ईयर मतलब क्या होता है भाई, हाफ ईयर का मतलब होता है, देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, हम ना एवरेज पीरियड भी निकालेंगे, मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। हाफ ईयर होता है आधा साल, 6 मंथ्स। तो अप्रैल से लेकर सितंबर 30 तक एक टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, एक टाइम फ्रेम हो गया बेसिकली 6 मंथ्स का। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइम फ्रेम हुआ या नेक्स्ट हाफ ईयर हुआ अक्टूबर 1 से लेकर मार्च 31 तक। ये आपके सामने मैंने 2 हाफ ईयर लिख दिए,
ठीक है, ये हमारा पहला हाफ ईयर है 6 महीने का टाइम पीरियड, ये दूसरा हाफ ईयर है, दूसरा 6 महीने का टाइम पीरियड। इसने कब ड्राइंग करी है, तो इसकी पहली ड्राइंग कब हुई है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उसने पहली ड्राइंग कब करी है, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो ये हाफ ईयर, पहला हाफ ईयर शुरू कब हुआ, April 1, तो पहली ड्राइंग करी इसने April 1 को। फिर लास्ट ड्राइंग इसने कब करी, ये कर रहा है ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो पहली ड्राइंग April 1 और अगला हाफ ईयर जैसे ही शुरू हुआ उसने फिर से ड्राइंग करी तो October 1, तो आखिरी ड्राइंग उसने करी October 1। आई बात समझ में। अब हम निकालेंगे एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का ही मेन खेल होता है सारा, एवरेज पीरियड हमें चाहिए होता है। तो एवरेज पीरियड होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग कब है, April 1, तो April 1 के बाद कितने महीने बचे, पूरा साल ही बचे, यानी कि 12 महीने। फिर प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। अब है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बढ़े हैं, पूरे 6 महीने, तो +6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारा 12 + 6 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9, तो एवरेज पीरियड हमारा आ गया 9। ठीक है भाई। अब आप देखो ऊपर 50,000 इसने ड्राइंग करी है, लेकिन टोटल ड्राइंग्स कितनी करी है, 1 लाख, क्योंकि एक बारी करी April 1 को ड्राइंग, दूसरी बारी करी October 1 को ड्राइंग, तो 2 बार 50,000 की ड्राइंग करी ना, तो टोटल ड्राइंग्स 1 लाख हो जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड जो कि 9 है, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, तो 9/12 भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो 0 से 2 0 गई, 6 2 ये 2 से 2 गया, तो 5 9 होता है 45, और ये 2 zeros यहाँ पर कॉपी, तो 45 100 हो जाएगी बॉबी की IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अभीर का 6600, थर्ड पार्टनर हमारा है विनीत। ठीक है, तो विनीत की भी IOD अब निकालते हैं। नेक्स्ट करेंगे विनीत का। ठीक है, विनीत ने जो ड्राइंग्स करी है वो कब करी है, सिर्फ साल में एक ही बार की, 1 टाइम। ठीक है, कब करी है, October 31। इसने कब ड्राइंग की है, 1 टाइम। इसकी रेगुलर ड्राइंग्स है, रेगुलर ड्राइंग्स मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न मतलब मंथली नहीं करा, क्वार्टरली नहीं करा, हाफ ईयरली नहीं करा। तो जब भी पैटर्न नहीं होगा, 1 टाइम होगा ना, तो आप एवरेज पीरियड नहीं निकालोगे। 1 टाइम वाले केसेस में एवरेज पीरियड मत निकालने लग जाना। ठीक है, एवरेज पीरियड तब हमने नहीं निकालना। ठीक है, तब आप क्या करोगे, टाइम को कंसीडर करेंगे तब भी, तो यहाँ लिखोगे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/100, और टाइम क्या कंसीडर करेंगे, बिजनेस में आपको ये समझना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्टेड नहीं था या कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग था जब 1 टाइम ड्राइंग हुई तब। तो October 31 को ड्राइंग हुई, तो बिजनेस में पैसा कितने टाइम के लिए मिसिंग था, 5 महीने, 5 मंथ, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। ठीक है, October 31 के बाद गिनोगे नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 5/12, तो ये आपका हो जाएगा 2 0 से 2 zeros गए, 6 1 6 2। ठीक है, तो 2 ये हो गया 500, तो 500 इंटू 5 2500, तो विनीत का IOD कितना हो जाएगा 2500। तो तीनों पार्टनर्स का IOD हमने निकाल लिया। अब IOC निकालेंगे, इसके बाद हमारा टारगेट IOC निकालना, और IOC के लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालनी। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल का टेबल फॉर्मेट मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्या फॉर्मेट होता है, क्लोजिंग से जब ओपनिंग निकालते हैं ना, तो हमें ड्राइंग्स ऐड करनी होती है, लेकिन प्रॉफिट को करना होता है माइनस। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख 6 लाख और 4 लाख। अब प्रॉफिट जैसा बटा था, पहले प्रॉफिट कितना बटा था, 1,50,000 बटा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:1 पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको इस रेशियो में बांट देंगे 2:1 में, तो माइनस करते हैं 60,000 और 30,000। ठीक है, माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स यहाँ पे लिखते हैं टोटल ड्राइंग्स, तो इसकी कितनी थी, अभी की 20,000 थी ना पर मंथ, तो ये हो जाएगी साल की 2,40,000। ठीक है, इसकी बॉबी की 1 लाख हो जाएगी, 50,000 हाफ ईयरली थी, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। विनीत की तो डायरेक्टली गिवन है, 1 टाइम इसने ड्राइंग करी है 1 लाख की। ठीक है, तो 1 लाख यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉलम वाइज ऐड करना है, सभी पार्टनर्स के टोटल को कॉलम वाइज ऐड करेंगे। तो अभीर के कॉलम का टोटल आ रहा है 9,80,000, बॉबी के कॉलम का टोटल आ रहा है 6,40,000, उसके बाद विनीत के कॉलम का टोटल देखो कितना आ रहा है 4,70,000। तो तीनों पार्टनर्स का टोटल कर दिया। इसके बाद IOC हम निकाल देते हैं एट 10%, यही निकाल देते हैं, यहीं पर ही लिख देंगे। तो ये 9,80,000 है, ये हो जाएगा 98,000, इसका 64,000 हो जाएगा, 6,40,000 है, तो ये हो जाएगा 47,000। ठीक है, तो IOC निकाल दिया हमने। और अगर मैं टोटल करूं इन तीनों का, टोटल IOC अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 2,09,000। ठीक है, 2,09,000 हो जाएगा इन तीनों का टोटल। टोटल IOC हमारा कितना आया है 2,09,000 आया। अब यहाँ से ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट ध्यान से समझो, पॉइंट ये है
कि आईओसी आपका देखो बहुत ज्यादा आ गया, जबकि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है खाली 1,50,000, ठीक है। और अगर किसी को अच्छी नॉलेज है तो वो इसमें आईओडी भी ऐड कर देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ऐड कर देगा, क्योंकि वो फर्म की इनकम है। तो हमें ये समझ में आ रहा है जब भी एप्रोप्रिएशंस ज्यादा होती हैं प्रॉफिट से, तो हम क्या यूज करते हैं, हम डायरेक्टली बांट नहीं देते, हम एक चीज यूज करते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। मतलब कि हम उतना ही आईओसी देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। तो इस क्वेश्चन में आईओसी हो गया ज्यादा, लेकिन टोटल प्रॉफिट फर्म ने कितना अर्न किया, 1,50,000। तो रफ में एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और ये समझेंगे कि कितना आईओसी बांटना है, ठीक है। तो रफ में एक हम बनाते हैं फटाफट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझते हैं, ठीक है। ये समझोगे तभी क्वेश्चन समझ आएगा, वरना ये क्वेश्चन समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझो। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5 लाख। मान लो हमारा लाइक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम ऐसी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते ना कि नेट प्रॉफिट है 1.5 लाख, आईओडी लिखते हैं रिस्पेक्टिव। मान लो नॉर्मल क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट करनी है, तब कैसे करते, ठीक है। एक बार वो समझ लेंगे ना तो पास्ट एडजस्टमेंट भी समझ आ जाएगा। तो मान लेते नॉर्मल था, 1,50,000 नेट प्रॉफिट लिखा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बना रहा हूँ, आईओडी मैंने लिखा यहाँ पे, इसका टोटल आया 13,600। तो अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो ये मेरा कितना आएगा, 1,63,600। तो इसका मीनिंग क्या है, कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कुछ होगा ना, तो उससे ज्यादा का मैं आईओसी दे नहीं सकता। साफ सीधी बात है ये। जितना मेरा क्रेडिट साइड पे टोटल होगा ना, जितना भी मेरा प्रॉफिट और आईओडी मिलाकर होगा, उससे ज्यादा का मैं आईओसी प्रोवाइड कर नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन में आईओसी जो है वो कह रहा है 2,09,000 आ रहा था, ठीक है। तो 2,09,000 दे ही नहीं सकते, वो तो गलत हो गया। तो हम कितना आईओडी देंगे, 1 लाख, मतलब हम कितना आईओसी देंगे, हम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हम देंगे 1,63,600। इतना ही आईओसी बटेगा, लेकिन किस रेशो में बटेगा, ये बटेगा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो एक बार ही चेक करेंगे पीछे जाकर कि रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है, और वो रेशियो यहां पर लिखेंगे। अब डिस्कस करते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब ओरिजिनली किसको कितना आईओसी दे रहे थे, तो हम ओरिजिनली दे रहे थे अभीर को 98,000, बॉबी को 64,000 और विनीत को 47,000। तो इसी तीनों का ही रेशियो की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इन्हीं तीनों को अगर मैं रेशियो की फॉर्म में लिखूंगा तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 98,000 रेशियो 64,000 रेशियो 47,000, ये हो जाएगा। 3 जीरोस से 3 जीरोस कटेंगे तो मेरे पास रेशियो कितना आ जाएगा, 98 रेशियो 64 रेशियो 47, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मेरा हो जाएगा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये वाला, ठीक है। तो इस रेशियो को हमारे को यूज करना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन 98 रेशियो 64 रेशियो 47। अब आइडियली हमें अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता ना तो आईओसी ऐसे ही बढ़ता, 1,63,600 को इस रेशियो में बांटेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो आंसर मैं लिख देता हूं। ए को मिलेगा 76,712, बी को मिलेगा 50,098 और वी को मिलेगा 36,790, ठीक है। अब असली में क्या होगा भाई, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी इसकी कैलकुलेशन करने में, ठीक है। मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन में मेन काम क्या है, इस अमाउंट को इस रेशियो में बांटना, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन में मेहनत है, बाकी क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में मेहनत है, ये मैं मान रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल पार्ट है। ओवरऑल क्वेश्चन जो है लेकिन कंसेप्चुअल है ज्यादा, ठीक है, मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन अगर अच्छी है ना तो फिर ये क्वेश्चन ईजी है। तो अब चलते हैं एडजस्टमेंट टेबल में, और एडजस्टमेंट टेबल में ना ये वाली आईओसी आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट टेबल में और ये वाली आईओसी अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करना, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, एक तो ये बात याद रखेंगे। इसका फॉर्मेट कैसा रहता है भाई, आपको पार्टनर्स का नेम लिखना और लास्ट कॉलम फर्म का बनाना होता है, ये फॉर्मेट होगा। और पर्टिकुलर्स में मिस्टेक्स को ठीक करना है, ठीक है। मिस्टेक्स को ठीक कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले हम आईओडी चार्ज कर लेते हैं, तो चार्ज आईओडी फ्रॉम पार्टनर्स। आईओडी हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन की बिगनिंग में, जस्ट यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 6600, 4500 और 2500। और क्योंकि चार्ज कर रहे हैं तो इसलिए ब्रैकेट अकाउंट्स में मीनिंग होता है माइनस, यानी कि पार्टनर में से ये पैसा निकाला जा रहा है, तो आ किसके पास रहा है, फर्म के पास आ रहा है। तो इन तीनों का टोटल फर्म में लिख दोगे पॉजिटिव, ठीक है। इन तीनों का टोटल फर्म में लिख देंगे पॉजिटिव। अब प्रोवाइड करेंगे हम लोग आईओसी कितना देना है ये मैंने अभी अभी बताया, ठीक है। तो वही अमाउंट जो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में निकाले वो हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट्स मैंने यहाँ कॉपी करे, इनका जो टोटल है वो हो जाएगा 1,63,600। और फर्म में नेगेटिव, आईओसी पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए फर्म में
नेगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है काफी। अब आप देखो फर्म के कॉलम में क्या आ रहा है, नेगेटिव 1,50,000, इन दोनों आइटम्स को ऐड किया, क्या आ रहा है, नेगेटिव 1,50,000। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ 1,50,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि कुछ भी अमाउंट होगा फर्म अपने पास नहीं रखती, पार्टनर्स में बांट देगी। तो क्या अमाउंट बटेगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2-1। ठीक है, 2-1 में, तो 1,50,000 को 2-1 में बांट देंगे, 60,000 नेगेटिव, 60,000 नेगेटिव और 30,000 नेगेटिव। ठीक है, तो टोटल 1,50,000 फर्म में पॉजिटिव। इसके बाद जस्ट आपको कॉलम वाइज ऐड करना है। तो फर्म का कॉलम सबसे पहले ऐड करके चेक करना चाहिए, ये हमेशा जीरो आना चाहिए, यानी कि निल लिखेंगे। अभीर के कॉलम का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 10,112 पॉजिटिव, बॉबी के कॉलम का टोटल आ रहा है 14,402 नेगेटिव, विनीत के कॉलम का टोटल आ रहा है 4,290 पॉजिटिव। नेगेटिव को करते हैं डेबिट, पॉजिटिव को करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करनी है वो मैं यहीं कर देता हूँ। ठीक है, जर्नल में यहीं कर देता हूँ। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,402, और क्रेडिट क्या करेंगे, ए को और वी को। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, वीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ए हो जाएगा 10,112,4,290 वी का। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा हो गया जर्नल एंट्री, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, कहीं पर भी दिक्कत आई है ना तो एक बार पीछे जाकर दोबारा से सुनो। ठीक है, क्वेश्चन स्किप मत करो, पीछे जाकर दोबारा से सुनो, मुझे उम्मीद है तुम्हारे को समझ आ जाएगा। अब करते हैं हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला ये तो आपका बोर्ड एग्जाम्स में कंपार्टमेंट के पेपर में आया हुआ है। तो कंपार्टमेंट के ना क्वेश्चन वैसे हार्ड होते हैं, तो कंपार्टमेंट के क्वेश्चन को ना हल्के में मत लेना कि कंपार्टमेंट का तो आसान होगा, उल्टा एक्चुअली में हार्ड डाल देता है कंपार्टमेंट में। ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या चाहते हैं कि जो पास नहीं हुए वो पास हो ही ना, क्या चाहते हैं मेरे को नहीं पता, बट कंपार्टमेंट का पेपर हार्ड आता है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो ये दो क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन हमने आज की क्लास में करना है, यही हमारा टारगेट है। तो देखो भाई डिस्कस करते हैं। ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एस एम एंड यू, तीन पार्टनर्स हैं, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। देखो एक तो डेट गिवन है, फिर बोल रहा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, कह रहा है कुछ चीज़ों का हिसाब किताब हमने कर दिया। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल आपको गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो आपको ओपनिंग निकालनी होगी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो कह रहे हैं सबसिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईयूसी एंड ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड, तो कह रहे हैं ये चीज़ें करना हम भूल गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम करना भूल गए, तो ये गलती है, ये दो गलतियां। अच्छा पॉइंट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, प्रॉफिट दिए, ये इसलिए दे रहा है ताकि आप ओपनिंग कैपिटल निकालो, क्लोजिंग दिया ना आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने में हेल्प होगी, इसलिए दिया पॉइंट ए का इन्फॉर्मेशन। पॉइंट बी है ड्यूरिंग द ईयर एस एंड एम ईच विड्रू अ सम ऑफ दिस इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द एंड ऑफ ईच मंथ, तो इन द एंड ऑफ ईच मंथ मतलब एवरेज पीरियड 5.5। उमर विड्रू 36,000, क्वेश्चन साइलेंट, उमर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट, तो एवरेज पीरियड 6 ले लेना, टाइम फैक्टर हो जाएगा 6/12 और एवरेज पीरियड 6, मतलब मिडल मान लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दे दिया है एंड इंटरेस्ट वाज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी रेट दे दिया, तो दोनों रेट्स गिवन है, अलग अलग रेट है, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उसने दे दिए। ठीक है, ये काम आएगी जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे ना, तो पॉइंट ए और पॉइंट डी साथ साथ काम में आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करना इसके, मतलब हम लोग करते हैं इसके सोल्यूशन को स्टार्ट। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट मैंने बना लिया। क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे आता है भाई, ड्राइंग्स करते हैं ऐड और प्रॉफिट करते हैं माइनस। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहाँ लिख लिया, ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन है वो भी लिख लेते हैं। 24,000 एस और एम की 24,000 है, यू की 36,000 है। ठीक है, ये टोटल ड्राइंग्स मैंने लिखी है। प्रॉफिट आपको माइनस करना है, 80,000 का प्रॉफिट है जो पहले बटा हुआ है, कौन सी रेशियो में, पीएसआर क्वेश्चन में हमें लास्ट लाइन में गिवन है 431। ठीक है, पीएसआर लास्ट लाइन में गिवन है 431, 80,000 को 431 में बांटेंगे, बहुत इजीली ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 40,000, 30,000 और 10,000। ठीक है, नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि प्रॉफिट वापस लेना, तो ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, नेगेटिव मतलब ब्रैकेट जरूर लगा देना। अब हम टोटल करेंगे कॉलम वाइज। ठीक है, पार्टनर्स का टोटल करेंगे, तो एस का टोटल हमारा आ रहा है 64,000, एम का टोटल आ रहा है 54,000, यू के कॉलम का टोटल आ रहा है 66,000। ठीक है, आईओसी का रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%, आईओसी में यही निकाल देता हूँ, इजीली निकल जाएगा। इसका 6400, एक एक जीरो हटाते जाओ, इसका 5400 और इसका 6600।
600। तो आईओसी भी हमने निकाल लिया। इसके बाद एक बारी आईओडी निकालेंगे और फिर हम प्रिपेयर करेंगे एडजस्टमेंट टेबल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। एस और एम का ना सेम ड्राइंग्स है और सेम पैटर्न है, तो एस और एम का इकट्ठा निकाल देंगे, एस इक्वल टू एम, ठीक है। दोनों पार्टनर्स का एक साथ निकालेंगे। 24,000, रेट गिवन है 5%, 5/100, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, तो एवरेज पीरियड ले लेना 5.5, एवरेज पीरियड लेना 5.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व करके आएगा 550, इजीली सॉल्व होगा। लास्ट जो थर्ड पार्टनर है 36,000 उसने ड्राइंग करी है। एवरेज पीरियड इसमें क्वेश्चन में साइलेंट है, तो जब भी एवरेज पीरियड साइलेंट होगा आपने ले लेना 6, एवरेज पीरियड ले लेंगे 6, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने पे आएगा 900। तो दो पार्टनर्स का इंटरेस्ट है 550, थर्ड पार्टनर का इंटरेस्ट है 900, ठीक है। तो आईओडी भी निकल गया, आईओसी भी निकल गया। अब निकालते हैं, मतलब प्रिपेयर करेंगे अब हम एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल रेडी है, वर्किंग नोट में बनाना है। सबसे पहले देखो हम मिस्टेक्स कैसे ठीक करेंगे। आईओसी प्रोवाइड नहीं हुआ है तो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आईओसी से स्टार्ट करेंगे, प्रोवाइड आईओसी, और क्या रेट था 10% पर एनम, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे। एस को 6400, एम को 5400, यू को 6600 और फर्म को 18400, फर्म को 18400 नेगेटिव, ठीक है। फर्म का 18400, ये टोटल है ना भाई, आईओसी दे रहे हैं तो इनमें ऐड करेंगे, फर्म में नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली आईओडी चार्ज होता है ना, तो आईओडी चार्ज ही लिखेंगे, ठीक है। चार्ज मतलब पार्टनर से लेंगे, उनके अकाउंट में माइनस करेंगे। तो अमाउंट्स आपको पता ही है, अभी अभी हमने निकाला 550 और 900, तीनों पार्टनर का अकाउंट माइनस होगा, इनका टोटल किया 2000 यहाँ पर प्लस कर देंगे। आई बात समझ में। अब आप देखो फर्म के कॉलम का आप टोटल करोगे, क्या आ रहा है, नेगेटिव 16,400, 16,400 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव का इन दोनों का प्लस करके, तो ये लॉस है। और फर्म लॉस अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में ही बांट देगी। तो लॉस ऑफ 16,400 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर बोल दिया शॉर्ट में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 431, तो 16,400 को 431 में बांटेंगे, यह आएगा 8200, 6150 और 2050, ठीक है। और अब फर्म के कॉलम में 16,400 लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि बच चुका है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना लॉस, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव। अब कॉलम वाइज टोटल कर देंगे। कॉलम वाइज मैंने बार बार ही बताया, सबसे पहले फर्म का करना है टोटल, फर्म का टोटल नेगेटिव 0 आएगा, नील आएगा। इसके बाद इंडिविजुअली पार्टनर्स का अपने टोटल करना है। अब सरोज के कॉलम का टोटल करते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव आइटम है, तो टोटल भी नेगेटिव आएगा, इसका टोटल आ रहा है 2350 नेगेटिव। महेंद्र के कॉलम का टोटल भी हमारा नेगेटिव आ रहा है 1300 नेगेटिव। उमर के कॉलम का टोटल आ रहा है 3650 पॉजिटिव, ठीक है, 6600 पॉजिटिव है ना, इसलिए पॉजिटिव। नेगेटिव वालों को जर्नल में करना है डेबिट, पॉजिटिव को करेंगे जर्नल में हम क्रेडिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करनी है फेयर वर्क में, मैं यहीं पर आपको जर्नल लिख के दिखा देता हूँ, बट आपने फेयर में करना है। यहाँ पर लिखेंगे जर्नल में सबसे पहले एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फिर लिखेंगे एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिर लिखेंगे टू यूज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऊपर से ही देख लो, एस का है 2350, एम का है 1300 और यू का है 3650, ठीक है। टोटल भी टैली कर रहे हैं, डेबिट का टोटल और क्रेडिट में सिंगल आइटम है, इनका टोटल भी मैच कर रहा है। तो ये जर्नल एंट्री है, फेयर वर्क है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन है। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स हैं पी के आर, ठीक है, इनकी रेशियो गिवन है 3:1। कह रहे देयर कैपिटल्स वर 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट अप्रैल। तो ओपनिंग कैपिटल दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, हमें ओपनिंग ही चाहिए होती है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल टू आईओसी एट 10%, तो आईओसी कह रहा है 10% देना चाहिए था। तो कह रहे फॉर द ईयर एंडेड दिस प्रॉफिट ऑफ 78,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग आईओसी। हम आईओसी देना भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्या है, एरर ये है कि हम आईओसी देना भूल गए। तो अब दिखने में तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक कैच है, एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये रहने वाला है। देखो हिंट पढ़ के मेरे को पता चला है, अदरवाइज हिंट नहीं होगा ना तो हमसे थोड़ी सी हो सकता है सॉल्व करने में गलती हो। हिंट ये है कि आपकी जब आईओसी निकालोगे ना, आईओसी कितनी निकलेगी 50, 30, 20, ठीक है। आईओसी निकल रही है 50,000, 30,000 दूसरे की और 20,000 तीसरे पार्टनर की। तो इन सब का अगर आप टोटल करो यार है 1 लाख रुपए, जो कि मेरे अवेलेबल प्रॉफिट से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन लगेगा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन वाला, मतलब जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा होती है ना प्रॉफिट से, तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन को यूज करते हैं। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपका लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को।
देखो भाई, ये हमारा रफ में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन समझ रहे हैं? तो अगर मान लो मेरे को नॉर्मली मैं प्रॉफिट बांटता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, बाय P&L अकाउंट, और अमाउंट लिखता 78,000 जो फर्म का नेट प्रॉफिट है। अगर मान लो सब कुछ सही सही होता तो मैं आईओसी देता, ठीक है। आईओसी 10% है, तो P, K और R, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखे नेम्स। नॉर्मली आईओसी हम देते तो कितना देते, P को 50,000, K को 30,000 और R को 20,000। तो मतलब टोटल आईओसी देखो मेरा कितना हो गया, इनको अगर हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो मेरा आईओसी आ रहा है 1 लाख, जबकि मेरे पास प्रॉफिट काफी कम है। जितना एप्रोप्रिएशन है, आईओसी क्या होता है, एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट से। तो आपको याद रखना है, जब भी एप्रोप्रिएशन हमारा ज्यादा आ जाएगा जितना हमारे पास प्रॉफिट है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांट देंगे, ठीक है। हम 78,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। ऐसा कब करना है, जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो प्रॉफिट से। तो ये चीज क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, ये हमारे को अलग से एक बार P&L एप्रोप्रिएशन ड्रॉ करें तब समझ में आइए। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब किसको कितना आईओसी दिया, 50,000, 30,000, 20,000, तो इसी अमाउंट को रेशियो में लिख दो, 50,000, 30,000 और 20,000। रेशियो में जब भी लिखोगे इसको कट करते हैं, जैसे डिवीजन कट रहे होते हैं ना, काट देते हैं 0 से 0, K से K। तो हमारे पास रेशियो क्या है, 532। तो 78,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट जितना है उतना ही बटेगा, उससे ज्यादा बट नहीं सकता, लेकिन किस रेशियो में बटेगा, 532 में, ठीक है। जिसको जितना आईओसी देना है उतना आईओसी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्यादा हो रहा है, तो हम 78,000 बांटेंगे किस रेशियो में, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, जो कि है 532, ठीक है। अब प्रिपेयर करेंगे हम अपना एडजस्टमेंट टेबल। फॉर्मेट बना लिया वर्किंग नोट का। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होता है, आपको गलती ठीक करनी है। तो हमें गलती क्या है कि आईओसी नहीं दिया, तो आईओसी टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है, आईओसी टू बी प्रोवाइडेड लिख देंगे, ठीक है। कितना आईओसी, 78,000 टोटल देना है, किस रेशियो में, 532 में, ठीक है, किस रेशियो में, 532 में। ये सारी चीजें हमने अभी अभी समझी है, ठीक है। तो 78,000 को 532 में बांटेंगे, तो प्रणव के पास कितना आएगा, 39,000, ठीक है। करण के पास कितना आएगा, 23,400, रहीम के पास आ जाएगा 15,600। तो पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर में पॉजिटिव, इन तीनों का टोटल करेंगे और फर्म के कॉलम में नेगेटिव, ठीक है। तो 78,000 बांटा है, तो 78,000 यहाँ टोटल आएगा जो कि होगा नेगेटिव। अब आपको याद रखना है, फर्म के कॉलम में प्रॉफिट हो तो पार्टनर्स में बटेगा, लॉस हो तो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्म अपने पास कुछ नहीं रखेगी। तो 78,000 नेगेटिव है मतलब लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ 78,000, ठीक है, लॉस ऑफ 78,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये हमेशा किस रेशियो में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको देखनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि है 3:1। तो 78,000 के लॉस को 3:1 में बांट देंगे, तो ये हो जाएगा 39,000, ठीक है। लॉस है तो नेगेटिव 26,000, लॉस है तो नेगेटिव 13,000, ये भी नेगेटिव। अब 78,000 बढ़ गया ना, मतलब फर्म के पास लॉस खत्म हो गया, तो यहाँ पे 78,000 पॉजिटिव कर देंगे ताकि जब हम टोटल करें तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और आपको मेक श्योर करना है फर्म के कॉलम का टोटल हमेशा निल हो, ये दोनों को ऐड करोगे निल ही आएगा। इसके बाद इंडिविजुअली तीनों पार्टनर्स को टोटल करेंगे और टोटल के देखकर ही हम लोग जर्नल पास करेंगे। प्रणव का टोटल देखो 0 आ रहा है, निल लिख देंगे यहाँ। करण के कॉलम का टोटल आ रहा है 2600 लेकिन नेगेटिव, और रहीम के कॉलम का टोटल आ रहा है 2600 लेकिन पॉजिटिव। पॉजिटिव टोटल को जर्नल एंट्री में करेंगे क्रेडिट, नेगेटिव टोटल को जर्नल में करेंगे डेबिट, ठीक है। और कैपिटल्स आप चेक करो, आपको फिक्स्ड गिवन है या फ्लक्चुएटिंग, तो कुछ नहीं लिखा ना, क्वेश्चन साइलेंट है तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। अच्छा, अब इसी को देखकर जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे, तो लिखेंगे करंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ अमाउंट देखा 2600। ये जो जर्नल है ना, ये फेयर वर्क है, ये जो जर्नल है ये फेयर वर्क है, वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है। ये जो टेबल बनाया है ये वर्किंग नोट का पार्ट है। तो करंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। जर्नल एंट्री फेयर वर्क में करनी, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है तो एक बार ही पीछे जाकर आप दोबारा से वीडियो देखो, नहीं आ रहा समझ फिर नीचे कमेंट्स में पूछो। भाई आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो गारंटी टॉपिक पे रहना है, और इसका ना कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो बनाया स्मार्ट बोर्ड पर, और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करवाए इंपॉर्टेंट वाले, और आपको जो पूछे जा सकते हैं, और सारे केसेस बताए हैं गारंटी के, जैसे प्रॉफिट के केस में गारंटी का ट्रीटमेंट, लॉस के केस में गारंटी का ट्रीटमेंट, सारी चीजें मैंने बताई है। तो इस क्वेश्चन को या आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस करने हैं, पहले कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देख लेना, वरना कहीं ना कहीं तुम्हें डाउट आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे पार्टनर्स हैं 3, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:1. इट वाज अग्रीड दैट सीज शेयर एंड प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000. तो सी को गारंटी दी गई है 75,000 की कि भाई जो भी कमाएंगे ना 75,000 तो मिनिमम इसको मिलेगा ही मिलेगा. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,15,000. यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स, प्रिपेयर P&L. अच्छा, और बोल रहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड. आप चाहो तो बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन, चाहो तो ना बनाओ, ठीक है. यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप लाइक जस्ट बेसिकली कह रहे हैं कि आप कैलकुलेशन वर्क ही कर दो सिर्फ, मतलब ये जो आंसर लिखा है ना सिर्फ यही निकाल के दे दो. तो वैसे तो मैं आपको बताऊं एग्जाम्स में ना ऐसा नहीं आता, एग्जाम में आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाने को आ जाएगा. और ये बहुत छोटा क्वेश्चन है गारंटी का. एग्जाम में जिस टाइप का आता है वो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता, लेंदी क्वेश्चन आता है, उसमें ना बहुत सारी चीजें आपको करने को दी जाती हैं. तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को. स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को. टेबल बना लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हेडिंग दे दी, पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स के नेम दे दिए, ठीक है. पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट बांट दो, ठीक है. मैंने आपको यही बताया गारंटी के क्वेश्चन कैसे करने, नॉर्मल, जैसे गारंटी है ही नहीं, स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे. प्रॉफिट ऑफ 3,15,000 इन 4:1. नॉर्मल बांटा, तीनों पार्टनर्स को कितना मिलेगा 1,80,000, बी को 90,000, सी को 45,000, ठीक है. तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिया. इसके बाद आप चेक करो सी को क्या डेफिशिएंसी हुई कि नहीं हुई. सी को उसने बोला 75,000 देंगे. देखो इस पार्टनर की गारंटी क्या थी, इसको हमने 75,000 देने थे, 45 मिले, कितने की कमी हो गई 30,000 की कमी हो गई. मतलब इसको 30 और देने चाहिए, तभी जब मैं टोटल करूंगा सी का कॉलम का तो 75,000 तब जाके पहुंचेगा जो कि उसकी गारंटी थी, ठीक है. तो मतलब कि सी को हमें 30,000 और देने. तो 30,000 कौन देगा, ए और बी मिलकर देंगे. किस रेशियो में देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, ठीक है. तो यहाँ पर लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ 30,000 ऑफ सी टू बी मेट बाय, ठीक है. यहाँ पर लिखेंगे टू बी मेट बाय ए एंड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखो ऊपर आपको 4:1 दिख रही है ना, ये ABC तीनों की रेशियो है, ठीक है. ए रेशियो, बी रेशियो, सी जो है ना ये इस कॉलम में देखो जरा, ये इन तीनों की रेशियो है. तो ए और बी की रेशियो पता है क्या, सी के ऊपर पेन रख दो तो आपको जो रेशियो दिख रही है वो है ए और बी की रेशियो. तो यानी कि कौन सी रेशियो होगी 4:2. इसको काट दो 2 के टेबल से तो हो जाएगा 2:1. तो इस रेशियो में 30,000 को यहाँ बांट देंगे. तो 20,000, 10,000 ए और बी में से निकालेंगे, मतलब ब्रैकेट लगाओ, माइनस करेंगे और सी में प्लस कर देंगे, ठीक है. तो ए का फाइनल प्रॉफिट ए के कॉलम को ऐड करो 1,60,000, बी का फाइनल प्रॉफिट बी के कॉलम को ऐड करो 80,000 और सी का फाइनल प्रॉफिट उसको ऐड करो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है. तो ये हमारा टेबल होगा. अगर P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना तो ऐसे आपने गारंटी का क्वेश्चन सॉल्व करना. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करते हैं, सही में आपको लाइक लॉस में कैसे करते हैं वो चीज़ें समझ में आएंगी. तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं. अब्बास को गारंटी, मिडल वाले पार्टनर को गारंटी दी गई है 1,50,000 की और फर्म ने कर लिया नुकसान. तो पूछ रहे हाउ मच डेफिशिएंसी विल अशमीत बियर फॉर द ईयर. तो अशमीत के बारे में पूछ रहा है, मतलब पूछ बिल्कुल डिफरेंट चीज रहा है. तो ध्यान से ना क्वेश्चन को पढ़ना. कह रहे डेफिशिएंसी अशमीत की कितनी होगी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्टनर की. तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को. देखो भाई लॉस के केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लॉस को लिखो कि फर्म का लॉस कितना है, टू लॉस फॉर द ईयर. कितना लॉस गिवन है हमारे को 30,000 का लॉस गिवन है, ठीक है. उसके बाद 30,000 के लॉस को आपने ना गारंटी वगैरह इग्नोर करनी है, पहले ना पूरा लॉस बांट दो, सब में बांट दो जितने भी पार्टनर है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है. तो गारंटी के क्वेश्चन में पहले आपने ऐसे सॉल्व करना है जैसे गारंटी नहीं है, लॉस गिवन है, जितना गिवन है सारा बांट दो, ठीक है. कितना लॉस है 30,000 रुपये का लॉस है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, ठीक है. तो एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है. तो बड़ी साइड का टोटल मैंने लिखा यहाँ पे 30,000, यहाँ पर मैं 30,000 लिख रहा हूँ और 3:1 में बांटना है 30,000 रुपये का लॉस. तो यानी कि 6 से करेंगे तो 5 जर जाएगा, ठीक है. 5,000, 10,000 और 5 3 जर 15,000, ठीक है. तो यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ अशमीत, ठीक है, अब्बास और करमन, ठीक है. अब देखो कोई भी क्वेश्चन है, अभी मैं एक्चुअली में जा ही नहीं रहा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो तो अशमीत के बारे में पूछ रहे हैं. कोई भी क्वेश्चन है आपने देखो P&L में बांटना है, पहले तो ध्यान से देखो प्रॉफिट एंड लॉस में बांटना है, नुकसान को P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं बांटना, लॉस को P&L में बांटना. अब देखो जर्नल करनी है, अब ध्यान से देखो अब्बास की गारंटी है, अब्बास को गारंटी दी गई है, कितने की गारंटी दी गई है, इसको हमने गारंटी दी है
और कितने की गारंटी दी हमने इसको कि इसको हम देंगे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो 1.5 लाख या 1,50,000 का प्रॉफिट देंगे। मैंने इसको क्या दे दिया, 10,000 का नुकसान दे दिया। तो भाई अगर मेरे को इसको 1.5 लाख रुपए देने थे और मैंने इसको 10,000 का नुकसान ही दे दिया, तो अब मेरे को इसको कितने देने हैं, 1,60,000 रुपीज देने हैं। अब मुझे इसको कितने देने हैं, 1,60,000। 1.5 लाख की गारंटी और 10,000 का नुकसान है, उसकी भरपाई भी तो करेंगे हम, क्योंकि गारंटी दे रखी है। तो अब मुझे इसको कितने देने हैं, 1,60,000 रुपीज देने। तो अब मैं जर्नल बनाऊंगा, तो जर्नल देखो ध्यान से। तो अब्बास को, ठीक है, अब्बास के कैपिटल अकाउंट को मैं यहाँ पे क्रेडिट करूंगा 1,60,000 रुपीज से, ठीक है। डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे, ये जो दूसरे पार्टनर है ना, अशमीत और करमन, तो ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे, ठीक है। तो अशमीत कैपिटल अकाउंट यहाँ पे होगा डेबिट। फिर अपने पास है करमन, तो करमन का भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे 1,60,000 है। अच्छा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितनी गिवन है, 3:1। तो मिडल वाला तो गारंटी वाला है, तो 3:1 है ना। तो यानी कि डेफिशिएंसी की अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो पेन रख दो जरा, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है, पेन रख दिया गारंटी वाले पे। तो अब क्या रेशियो दिख रही है आपको, 3:1, ठीक है। तो ये 1,60,000 को 3:1 में बांट दो इन दोनों पार्टनर में, क्योंकि इसकी जो गारंटी है ना, वो यही दोनों भरपाई करेंगे, यही दोनों इसको पैसा देंगे। तो 1,60,000 को 3:1 में बांटेंगे तो एक का कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,20,000 और ये आ जाएगा 40,000 रुपीज, ठीक है। तो ये तो आपकी हो जाएगी जर्नल एंट्री। अब देखो यहां पर आपको अब आंसर ना मैच कराना पड़ेगा, आपकी जो बुक से आंसर अभी मैच नहीं हुआ। ये तो हमने जर्नल पास करी है कि भाई ये डेफिशिएंसी क्या है। उसने पूछा है अशमीत की कितनी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो अशमीत की डेफिशिएंसी कितनी है भाई, एक तो ये 1,20,000 की है क्योंकि ये अभी अभी डेबिट हुआ है, और यहाँ पे अशमीत का नुकसान कितने का दिख रहा है, 15,000 रुपए का नुकसान दिख रहा है। तो एक ये वाला नुकसान 15,000 का, और ये जो गारंटी देने में भी तो नुकसान उठाया है ना इसने। एक तो उसने फर्म ने जो नुकसान किया वो 15,000 उसको मिला, अशमीत ने यहाँ पर भी नुकसान था, और एक इसको गारंटी देते टाइम भी तो नुकसान उठाया ना 1,20,000 का। तो टोटल अशमीत का नुकसान कितना हो गया, तो टोटल डेफिशिएंसी ऑफ अशमीत जो वो पूछ रहा है, ये चीज जो मैं अब लिख रहा हूँ ना, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, 15,000 पहले वाली, 1,20,000 ये वाली, तो टोटल इसका नुकसान हुआ है 1,35,000 रुपीज का, ठीक है। तो ये चीज हमसे पूछ रहा है, जो आपका आंसर है वो ये है 135, ठीक है। तो अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो, ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा, बोर्ड्स वाले जितने क्वेश्चन होते हैं ना, सीबीएसई कुछ भी लिखो, आपको वो क्वेश्चन जरूर करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहते हैं। तो 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राघव जो अपना थर्ड पार्टनर है, ये थर्ड पार्टनर को गारंटी कितनी दी है, 40,000 की। तो नेट प्रॉफिट दे दिया 1,20,000 का। नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है, और गारंटी वगैरह का सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय P&L अकाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कॉपी करेंगे 1,20,000। उसके बाद सीधे सीधे प्रॉफिट बांटेंगे 2A, ठीक है, 2D और 2R, ठीक है। R को गारंटी दी हुई है। पहले आप 1,20,000 को ना नॉर्मली बांटो इनकी रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है हमें, 2:3:1, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 2:3:1। तो 1,20,000 को 2:3:1 में बांटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, R पे आएगा 20,000, D पे आएगा 60,000 और A पे आएगा 40,000, ठीक है। R को गारंटी कितनी है भाई, 40,000 की गारंटी है, तो यानी कि 20,000 की कमी है। इसकी गारंटी कितनी है, R को हमें कितना देना है, 40,000 देना। तो 20,000 कम है ना, तो 20,000 कौन देंगे, ये दूसरे 2 पार्टनर्स देंगे, ठीक है। तो दूसरे पार्टनर्स का नाम क्या है, A, D, और R की कमी है, तो कौन सी रेशियो में देंगे, A और D अपनी पर्सनल रेशियो जो कि क्या है 2:3। तो 20,000 इन 2:3, ठीक है। तो 20,000 को 2:3 में बांट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 A देगा, और दूसरा आ जाएगा आपका 12,000, ठीक है, 12,000 D देगा, ठीक है। तो ये इसके माइनस होंगे, यहाँ पर 8,000 और 12,000 प्लस हो जाएगा, तो 20,000 प्लस हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,000 और A का हो जाएगा 32,000, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेना भाई डेफिशिएंसी वाली, ठीक है, और यहाँ पे डेफिशिएंसी मेट बाय, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डेफिशिएंसी मेट बाय, ऊपर लिखेंगे डेफिशिएंसी इन आर शेयर, यहाँ पे लिखेंगे डेफिशिएंसी इन आर शेयर, ठीक है। तो ये आपका
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा रेडी है, ठीक है। क्रेडिट साइड पे 1,20,000 लिखेंगे और सेम टोटल डेबिट साइड पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन डन है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, अगला देखते हैं भाई, XYZ पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप में एंटर करें 1 अक्टूबर को। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए यार इसमें ना बच्चे एक बेसिक मिस्टेक करते हैं, मैं अभी बताता हूँ क्या गलती होती है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:3। X personally guaranteed that Z's share of profit after allowing IOC at 10% per annum would not be less than 80,000 in a year। तो Z को गारंटी कितनी है? 80,000 रुपए की गारंटी। और ये आफ्टर अलाउइंग IOC का कुछ मीनिंग नहीं है, IOC वगैरह देने के बाद ही हम वैसे भी गारंटी करते हैं। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज लिखे कि इस सब को करने के बाद, तो ये सब हम वैसे भी करते ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो गारंटी है मेरे भाई आप ध्यान से देखो, 80,000 रुपए की है पूरे साल की, लेकिन बिजनेस तो अभी चालू है 1 अक्टूबर को। तो यानी कि आपकी जो गारंटी है वो 6 महीने के प्रॉफिट की आपको बता देनी है इस ईयर में। जो क्वेश्चन है जो वो कह रहा है कि इस साल का प्रॉफिट 1,60,000 हुआ है, तो ये तो 6 महीने का प्रॉफिट है ना, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही अभी हुआ था 1 अक्टूबर को। तो जो हम अकाउंट बनाएंगे इसमें जेड की गारंटी हो जाएगी 40,000 ना कि 80,000, क्योंकि 80,000 पूरे साल की है। तो आधे साल की, अक्टूबर से मार्च की, ठीक है, ये 6 महीने होते हैं, इसकी गारंटी 6 महीने की होगी, जो कि डिवाइड बाई 2 करके 40,000 रुपए बन जाएगी। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है प्रॉफिट। हाफ अ ईयर वाला क्वेश्चन है, 6 महीने वाला क्वेश्चन है, तो वो बात बस ध्यान रखनी है। प्रॉफिट है 1,60,000। इसके बाद देना है IOC, क्योंकि क्वेश्चन में IOC बताई गई है, तो तीनों पार्टनर्स को IOC देंगे। रेट हमें कितना पता है, क्वेश्चन में रेट बताया गया है 10%, ठीक है। तो 3 लाख को 10% देंगे 30,000 होगा, बट 6 महीने का ही IOC देना है तो 15,000, ठीक है। 6 मंथ्स देना है 15,000। अगले को 10,000 क्योंकि 6 मंथ्स देना है, और Z का 7,500। IOC आप निकाल लोगे, बहुत ईजी है। इन तीनों को टोटल किया तो क्वेश्चन में IOC का टोटल आ गया 32,500। अब आप नॉर्मली बांटो, देखो गारंटी के क्वेश्चन है ना, गारंटी बिल्कुल लास्ट में कंसीडर करते हैं। आप नॉर्मली प्रॉफिट बांटो, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, 1,60,000 में से 32,500 गए, ठीक है। तो वो कितना हो गया, 1,60,000 माइनस 32,500, ये हो गया हमारा 1,27,500। इसको बांट दो नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उसके बाद देखेंगे गारंटी का क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर लिखो टू प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट है हमारा, X, Y और Z, ठीक है, X, Y और Z। तो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,60,000, वही टोटल कॉपी करेंगे डेबिट में, वो भी आएगा 1,60,000, ठीक है। प्रॉफिट हमारा है 127,500, इसको 433 में मैं बांटूंगा, तो X को जाएगा 51,000, ठीक है। Y और Z को जाएगा 38,250, ठीक है। Y और Z को जाएगा 38,250। Z का कितना प्रॉफिट है, गारंटीड प्रॉफिट है 40,000, तो कमी कितने की है, 1,750 की कमी है, ठीक है। और कमी डेफिशिएंसी, कमी मतलब डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, डेफिशिएंसी मेट बाय खाली X, पर्सनली X ने गारंटी दिया अकेले, Y के अकाउंट को मत छेड़ना। X में से 1750 काट दो, ठीक है। X में से 1750 काट दोगे तो ये आएगा 49,250। Z को एज इट इज कॉपी करो, सॉरी Z करो, Y को एज इट इज कॉपी करो 38,250, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे डेफिशिएंसी इन Z's शेयर, ठीक है, डेफिशिएंसी इन Z's शेयर। तो तीनों पार्टनर्स का यहाँ पर हमने टोटल कर लिया, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 3 पार्टनर्स हैं, अमन, राज, सुरेश, और PSR गिवन है 538। सुरेश वाज गारंटीड, देखो पार्टनर एस को गारंटी, तो यहाँ हम छोटा सा जी लिख लेते हैं, ठीक है, पार्टनर एस के ऊपर। और इसकी कितनी गारंटी है, 5 लाख रुपए की। एनी डेफिशिएंसी ऑफ दिस अकाउंट वाज टू बी बोर्न बाय अमन एंड राज इक्वली। तो डेफिशिएंसी की जो रेशियो गिवन है वो है कितनी, 1:1। मतलब कि अगर मान लो 1 रुपया भी कम हुआ तो आधा आधा ये दोनों देंगे, ठीक है। जितने पैसे कम होंगे आधे आधे अमन और राज देंगे। नेट प्रॉफिट पूरी फर्म का गिवन है 8 लाख, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2025 लिखा, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ रखा है ये सवाल। तो प्रिपेयर क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जरा इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आप अकाउंट बनाओगे, और गारंटी का सवाल, गारंटी का क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करना है जैसे वो गारंटी का क्वेश्चन ही नहीं है, नॉर्मली सॉल्व करते हैं हमेशा। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट 8 लाख जैसे लिखते हैं वैसे लिखा। फिर आप यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिखते हैं अमन, ठीक है, राज, और थर्ड नंबर पे लिखेंगे सुरेश, ठीक है। सारे पार्टनर्स का नाम लिख दिया। पीएसआर कितनी है 538, तो 8 लाख को 538 में मैं बांटूंगा, ठीक है। रेशो में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन सी रेशो में बटने वाला है 538, पीएसआर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 8 लाख को 538 में बांटूंगा तो ये अमन को कितना मिल रहा है, सुरेश को कितना मिल रहा है, ये इसको मिलेगा 2,50,000, इसको मिलेगा 1,50,000 और आखिरी वाले को मिलेगा 4 लाख। अब गारंटी किसकी है, इसकी है, सुरेश की गारंटी है 5 लाख की, ठीक है। तो इसकी कमी कितनी हो रही है, 1 लाख रुपए की इसको कमी पड़ रही है ना, इसको 5 लाख देने थे, 5 लाख देने थे, इसको 1 लाख की कमी पड़ रही है। तो 1 लाख की जो डेफिशिएंसी आ रही है, जो कमी पड़ रही है, जो 1 लाख की कमी पड़ रही है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो ये जो कमी पड़ रही है ये किस रेशो में मिलेगी, 1:1, ये बात क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो 1 लाख को आधा आधा करो, 1:1 मतलब आधा आधा, तो 50,000 अमन देगा, 50,000 कौन देगा, राज देगा। आई बात समझ। तो यही चीज बस हमारे को लिखनी है। तो 50,000 हम इसके काटेंगे, निकालेंगे, यहां से काटेंगे तो ब्रैकेट में शो करना है। तो 250 में से 50 का, तो इसका बाहर नंबर आएगा 2 लाख, इसके भी 50,000 काटो, ठीक है, तो इसका बाहर नंबर आएगा 1 लाख, ठीक है। लैंग्वेज लिखने की कोई टेंशन नहीं, यहां सीधा लिखो लेस डेफिशिएंसी, सीधा लिखो, यहां पे रीजन क्या है, लेस डेफिशिएंसी, यहां पे लिखो लेस डेफिशिएंसी, ठीक है, डन है। और यहां पे लिख दो डेफिशिएंसी मेट बाय अमन एंड राज, ठीक है, डेफिशिएंसी मेट बाय अमन एंड राज। तो यहां पे 50 के प्लस करो, फिर लिखो 50 के दोबारा से, क्योंकि अमन राज दोनों से 50,000 है। आप चाहो तो यहाँ पे 1 लाख डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक कर करके तो दिखाई दिया कि स्पेसिफिकली किससे कितना आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 5 लाख। आया समझ कि नहीं आया, बस इसके बाद डन है। दोनों साइड्स का टोटल कर दो, दोनों साइड्स का टोटल सेम ही आएगा, चाहे बड़ी साइड कोई भी ले लो, दोनों साइड ही इक्वल आएंगी। तो यहाँ पे गारंटी हमेशा लास्ट में करते हैं, पहले आपको प्रॉफिट लेना है, जो आइडियली जो उनकी पीएसआर है उसमें बांटेंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप में गारंटी को करते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी मेट बाय, ठीक है भाई। तो ये अपना क्वेश्चन जो है डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए बी सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, मतलब तीनों की इक्वल है 1:1:1। बी इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख पर एनम। तो बी की गारंटी चल रही है, बी मतलब मिडल पार्टनर को गारंटी दी जा रही है इस वाले क्वेश्चन में। सैलरी इज पेबल 10,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गिवन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, इजी है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें है ही नहीं। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। सबसे पहले आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखोगे प्रॉफिट, ठीक है, बाय P&L अकाउंट। क्वेश्चन में प्रॉफिट बताया गया है कितना, 6,60,000, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉफिट लिख लिया। इसके बाद बी को, पार्टनर बी जो है, ठीक है, उसको सैलरी देंगे। तो सैलरी कितनी होगी, 10,000 पर मंथ है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 12, साल की सैलरी चाहिए, तो 1,20,000 हो जाएगी साल भर की सैलरी। इसके बाद आप प्रॉफिट बांटोगे, तो 6,60,000 में से 120 किया तो कितना आया, 5,40,000। किस रेशियो में बटेगा, इक्वल 1:1:1, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे गारंटी का रोल है भी कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर लिख दो टू प्रॉफिट, ठीक है, टू प्रॉफिट ए बी और सी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या गारंटी देनी है, ठीक है। तो अब सिंपल है भाई, क्रेडिट साइड का टोटल करा, ये आएगा 6,60,000, सेम टोटल कॉपी करा 6,60,000, 5,40,000 को 1:1:1 बांटेंगे तो ये 1,80,000 जाएगा तीनों पार्टनर्स में, ठीक है, 1,80,000 चला जाएगा तीनों पार्टनर्स में। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि गारंटी सी को है 2 लाख रुपए की, ठीक है। सी को गारंटी है 2 लाख की, यानी कि सी को तो 2 लाख मिलना चाहिए, ठीक है। तो सी को 2 लाख कैसे मिलेगा, चाहिए, मैंने गलत बोल दिया, गारंटी सी को नहीं है, गारंटी बी को है 2 लाख की, ठीक है। गारंटी तो बी की है 2 लाख की, सी की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है भाई, बी को 2 लाख प्रोवाइड करवाने हैं ए और सी से, ठीक है। तो बी की डेफिशिएंसी कितनी है, तो पहले आप चेक करो कि बी की डेफिशिएंसी कितनी है। 1,80,000 मिले, 2 लाख मिलने चाहिए थे, 20,000 की डेफिशिएंसी, ठीक है। और डेफिशिएंसी पूरी कौन करेंगे, ठीक है, मतलब डेफिशिएंसी मीट कौन करेगा, किससे पैसे लेंगे, ए से और सी से, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो ए बी सी की रेशियो ये है, ठीक है। अगर बी पे हमने पेन रखा तो ए और सी कितना आ रहा है, 1:1, तो ए और सी की अपनी रेशियो यहाँ पर लिखेंगे 1:1। तो डेफिशिएंसी 20,000 1:1 में हम ले लेंगे ए से और सी से, ठीक है। तो आपको ऐसे आपको करना है, टोटल ए का आ जाएगा 1,70,000,
बी का 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 के और 10 के ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ प्लस कर दो और सी में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,70,000, ठीक है। ये मत देखने, गलती से मुझे पहले लगा सी को गारंटी, जब गारंटी तो बी को है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, ए का 170, बी का 2 लाख, सी का 1,70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, पारुल, प्रेरणा एंड कौशल शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। इक्वली मतलब 1-1-1, ठीक है, 1-1-1 इक्वल मतलब यही होता है। और क्वेश्चन साइलेंट होता है तब भी इक्वल ले लेना रेशियो को। पारुल मतलब फर्स्ट पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। पारुल इज गारंटेड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ 2 लाख रुपीज। कौशल इज टू गेट कमीशन एट 5% ऑफ नेट सेल्स, ठीक है। तो पारुल को गारंटी है 2 लाख की, कौशल को कमीशन देना है 5% ऑफ नेट सेल्स, ठीक है, एंड द कमीशन इज डिटरमाइंड एट 50,000। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, अब आपको ना कैलकुलेशन वर्क करना ही नहीं है। 5% ऑफ नेट सेल्स बोल रहे हैं, कैलकुलेशन वर्क करना ही नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी कमीशन निकाल के दे दी ना। तो ये 5% किसी चीज का नहीं निकालना, ठीक है, आया समझ, ऑलरेडी उसने निकाल दिया। तो कंफ्यूज कर रहा है, तंग कर रहा है, इसलिए उसने ये लैंग्वेज लिखी है। तो नेट प्रॉफिट दे दिया 2.5 लाख रुपए का, कमीशन की वैल्यू उसने दे दी। तो पहले कमीशन प्रोवाइड करेंगे, फिर गारंटी का हिसाब किताब देखते हैं। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे प्रॉफिट, तो बाय पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना है, 2,50,000, ठीक है। इसके बाद हमारा एक पार्टनर के है, के को कमीशन देनी है और कमीशन का अमाउंट ऑलरेडी उन्होंने निकाल कर दे दिया, कितना है 50,000। तो कमीशन का अमाउंट ऑलरेडी निकाल दिया, 50,000 यहाँ पर लिख देंगे। अब जो पारुल है, पारुल को गारंटी कितने की है, पारुल को गारंटी कितने की है, पारुल का यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख दिया। ये पारुल है, पी मतलब पारुल, इसको कितना देना है, 2 लाख देना है, ठीक है, 2 लाख की गारंटी है। अब आप ध्यान से देखो, 2,50,000 में से अगर के को कमीशन दे दी 50,000 की, तो बचा कितना, 2,50,000 में से 50 चला गया, बचा कितना, 2 लाख ही बचा। और 2 लाख का 2 लाख सारा किसको दे दिया, पारुल को ही दे दिया, ठीक है, क्योंकि उसकी गारंटी है। तो ऐसे केस में प्रॉफिट बचा ही नहीं ना बांटने के लिए, तो प्रॉफिट बटेगा ही नहीं बाकी पार्टनर्स में, ठीक है, अदर पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। और आप लॉजिकली भी टोटल करो, क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल भी इक्वल आ गया, ठीक है। तो उनको कुछ नहीं देना, इस पारुल को गारंटी थी इसलिए इसको सारा प्रॉफिट देना हमारे को पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एन के 3 पार्टनर्स हैं, 2-1। निम्रत इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 पर एनम। तो ये साल भर का उसका प्रॉफिट है, गारंटीड वाला, ठीक है। निम्रत को गारंटी दी ना, तो यहाँ जी लिख लिया मैंने निशानी के लिए। और नेट प्रॉफिट दे दिया है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, प्रॉफिट जितना पूरी फर्म का है ना 1 लाख रुपए, उससे ज्यादा की तो हमने गारंटी दे दी। पूरी फर्म ने मिलकर इतना नहीं कमाया जितनी की हमने गारंटी दे दी है, ठीक है। तो यानी कि आपको गारंटी तब भी फुलफिल करनी है, गारंटी तो हर केस में फुलफिल करनी है। तो ध्यान रखना कैसे करेंगे, अभी समझाऊंगा। तो ये मार्क कर लो, क्वेश्चन अच्छा है, इसको मार्क कर लो, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में लिखोगे हर क्वेश्चन की तरह प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 1 लाख, ठीक है। तो जो हमारा एक पार्टनर है जिसको गारंटी है निम्रत को, ठीक है। तो निम्रत को मुझे प्रॉफिट कितना देना है, टू निम्रत कैपिटल अकाउंट। ये गारंटीड प्रॉफिट में लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट 1,60,000, ठीक है। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है 1 लाख था प्रॉफिट, इसको गारंटी देनी थी, इसको हमने गारंटी दे दी, ठीक है। अब आपकी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ज्यादा, ठीक है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ज्यादा, तो उसको कॉपी करो और लिख देंगे सभी साइड पर, ठीक है। क्रेडिट साइड पे टोटल कॉपी किया। बैलेंसिंग फिगर जो 60,000 की आ रही है ना, ये है लॉस की, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो दूसरे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में लॉस जाएगा, यानी कि मायरा में, ठीक है, मायरा और कबीर, ठीक है। और इनकी अपनी रेशो क्या है भाई, इनकी रेशो है मायरा और कबीर की पर्सनल, खाली इन दोनों की रेशो है 2:1। तो 60,000 को आप 2:1 में बांटोगे, ये होगा 40,000 और 20,000 रुपीज। आई बात समझ में, ठीक है। जिसको प्रॉफिट देना था ना उसका गारंटी बहुत ज्यादा था, तो गारंटी इतना ज्यादा था कि बाकी पार्टनर्स को लॉस मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है मैंने पहले ही बता दिया, गारंटी का नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन और ताजा बोर्ड में आया, इसी साल आया 2024 में। तो 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए, देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स मतलब जर्नल में आपको करंट अकाउंट वर्ड लिखना और कुछ मतलब नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड। आईओसी का एरर है, आईओसी का क्या एरर है जरा पढ़ते हैं। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट एट 9% इंस्टेड ऑफ 7%। तो
तो यहाँ पे देखो गलती क्या हुई है, हमने 2% एक्स्ट्रा दे दिया, हमने 2% एक्स्ट्रा दे दिया, तो हमें वापसी लेना है, ठीक है, 2% एक्स्ट्रा दे दिया, वापसी लेना है, बस यही गलती है, गारंटी का कहीं नामो निशान नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कह रहे पास करो नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और उसके बाद बनेगी जर्नल एंट्री। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो यहाँ पे गलती क्या है, हमने आईओसी 2% एक्स्ट्रा दे दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आईओसी एट 2% पर एनम टेकन बैक, ठीक है, वापसी ले लेंगे, इतना आसान काम है, कुछ भी नहीं करना। तो 1,60,000 40,000, इसकी 1 लाख कैपिटल है, इसकी 60 के है, इसकी 40 की है, ठीक है। तो 2% निकाल लो, ये आएगा 2,000 रुपये, ये वापसी ले रहे हैं तो नेगेटिव। 60,000 का 2% आएगा 1,200, ये भी वापसी ले रहे हैं तो नेगेटिव। 40,000 का 2% आएगा 800, वापसी ले रहे हैं नेगेटिव। 2,000 2,000 4,000, तो सब कुछ वापसी लिया, फर्म के पास आ गया पॉजिटिव प्रॉफिट। अब फर्म अपना बैलेंस कभी भी अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी। तो प्रॉफिट ऑफ 4,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास क्या है, 2:1। तो 4,000 को बांटते हैं, 2 2 4 और 1 5, तो 800 आ रहा है। तो 800 1,600 और 1,600, ठीक है, और फर्म में 4,000 नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सारा कुछ ऐड। फर्म का ना हमेशा मेरे भाई नील आता है, ये याद रखना है, फर्म का नील आना चाहिए। तो ये भी नील आ रहा है, शाम का भी नील आ रहा है। अच्छा, ये कितना आ रहा है, 400 पॉजिटिव, ये आ रहा है 400 नेगेटिव। तो नेगेटिव को ब्रैकेट में और डेबिट, ये आएगा क्रेडिट, ठीक है। तो आनंद को हमने करना है डेबिट, ठीक है, और रिद्धि को हमने करना है क्रेडिट। और क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड लिखा है, तो आपकी जो जर्नल बनेगी, जो फेयर वर्क बनेगा ना, वहाँ पे करंट अकाउंट लिखना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आनंद करंट अकाउंट, कैपिटल मत लिखना, करंट लिखना, ठीक है, नहीं तो नंबर करते हैं। आनंद करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिद्धीज करंट अकाउंट। अच्छा, अब इसमें शाम का कोई रोल नहीं है, शाम कहीं पर भी नहीं आने वाला। तो ये 400 और ये 400, ये आपका फेयर वर्क है, ठीक है, ये फेयर वर्क है। और ये जो है आपका सारा वर्किंग नोट है एडजस्टमेंट टेबल में, ठीक है। तो आज की क्लास में यही करते हैं, यही 2 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन ही आज की क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, पहले ही मार्क कर लिया करो ये बोर्ड वाले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 2 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3। ऑन 1st April दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000। देखो, आर का एक तो उन्होंने शेयर दिया, आर का क्या शेयर है 1/8, ठीक है, और गारंटी कितनी दी है इसको, गारंटी दी है 75,000 की। पहले तो डेटा देखो भाई, गिवन क्या चीज़ है, फिर न्यू PSR दे रहा है, कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q। तो न्यू PSR जो है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिर्फ 2 ही पार्टनर्स गिवन है, सिर्फ 2 ही पार्टनर्स गिवन है, कह रहा है वो भी क्या, विल रिमेन सेम। रिमेन सेम मतलब वही 5:3 पहले वाली, ठीक है, रिमेन सेम मतलब पहले वाली। बट दे अग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन दिस रेशियो। देखो, यूजुअली डेफिशिएंसी रेशियो के लिए क्वेश्चन साइलेंट होता है, मोस्टली इस रेशियो के लिए साइलेंट होता है, बट जितनी भी कमी होगी ना गारंटी देने में, वो 3:2 में सहेंगे पुराने पार्टनर, ठीक है, बियर करेंगे पुराने पार्टनर 3:2 में, ठीक है। फिर प्रॉफिट आपको गिवन है 4 लाख और बनाना क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन ईजी है, सिर्फ कैसे अकाउंट बनाते टाइम गारंटी का ट्रीटमेंट करना है, बस वही हमने इस क्वेश्चन में देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन बनाना, ठीक है। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय P&L अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, और ये क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, हमें ना थोड़ा सा ध्यान से बनाना है इसका अकाउंट, क्योंकि इसमें गलती लग सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एक तो मेरे को पता होना चाहिए 2 पार्टनर्स P और Q का रेशियो क्या है 5:3, और न्यू पार्टनर R का रेशियो क्या है 1/8, ठीक है। उन्होंने तीनों का कंबाइंड रेशियो नहीं दिया कि PQR का क्या रेशियो, उन्होंने PQ का अलग से बताया है और R का रेशियो बताया है 1/8, ठीक है। फ्यूचर का P और Q का सेम बोला है ना उसने, तो यानी कि 5:3 पहले वाला ही हमने ले लिया, ठीक है, पहले वाला ही ले लिया, क्योंकि उसने बोला फ्यूचर में इनका सेम होगा। अब आपको गारंटी का क्वेश्चन ऐसे करना है जैसे गारंटी है ही नहीं, पहले आपको नॉर्मल ही प्रॉफिट बांटना है, ठीक है, ये चीज याद रखना, पहले हमेशा ऐसे करते हैं जैसे गारंटी है ही नहीं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो P को देना है प्रॉफिट, फिर हमें देना है Q को, और फिर हमें देना है R को, ठीक है। अब आपको कैसे प्रॉफिट बांटना है याद रखो, 1/8 जो है ना, ये किसका है, 1/8 किसका, R का प्रॉफिट है 1/8, 1/8 किसका, टोटल प्रॉफिट का। तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/8, ठीक है, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/8 आप करोगे
तो आर का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है, ठीक है। अब आपको पी और क्यू को भी प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, ठीक है। 4 लाख में से 50,000 अगर आर ले गया, 4 लाख में से 50,000 अगर आर ले गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है, 3,50,000, जो कि बटेगा पी और क्यू में, ठीक है। क्योंकि आर, अगर आर प्रॉफिट ले गया तो बचा हुआ प्रॉफिट पी और क्यू का हुआ, तो बचा हुआ प्रॉफिट 3,50,000 है पी और क्यू का। और कौन सी रेशियो में जाएगा ये जाएगा 5:3 में। 3,50,000 आप बांटोगे 5:3 में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, पी को मिलेगा 2,18,750, क्यू को मिलेगा 1,31,250, ठीक है। तो ये प्रॉफिट्स हमारे नॉर्मली बढ़ गए, अभी तक हमने गारंटी नहीं छेड़ी, ठीक है। अब हम गारंटी देखेंगे। गारंटी क्या है कि आर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, आर को दिया जाएगा टोटल 75,000, क्योंकि 75,000 की गारंटी बताई गई है क्वेश्चन में। तो आर को कितने रुपीस की कमी है, 25,000 की, ठीक है। तो 25,000 की जो कमी है, यानी कि जो डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे पी और क्यू, कौन सी रेशो में, 3:2 में। ये क्वेश्चन में हमारे को बताया गया है कि डेफिशिएंसी की रेशो अलग है, जो कि है 3:2। तो 25,000 को 3:2 में हम बांट देंगे, तो 15,000 पी में से माइनस करेंगे, ठीक है, 10,000 क्यू में से माइनस करेंगे। ये मैंने 25,000 को 3:2 में बांटा, तो आया 15,000 और 10,000, ठीक है। और वही 15,000 जो पी से लिया है वो आर को मिलेगा, और जो क्यू से 10,000 लिया है वो भी आर को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे डेफिशिएंसी टू आर, यहाँ पे लिखेंगे डेफिशिएंसी टू आर, और यहाँ पे लिखेंगे डेफिशिएंसी मेट बाय, ठीक है, डेफिशिएंसी मेट बाय पी। सेम चीज यहाँ डेफिशिएंसी मेट बाय क्यू, ठीक है। ये चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीटली डन है, ठीक है। अच्छा, अब टोटलिंग वगैरह थोड़ी सी कर लेते हैं, वैसे हो चुका है टोटल हमारा। तो क्रेडिट साइड का टोटल हम पहले लिखेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 4 लाख, 4 लाख लिखा क्रेडिट साइड पे, सेम टोटल कॉपी किया, ठीक है। अच्छा, अब 2,18,000 में से 15 गए तो कितना आया, 2,03,750। 1,31,250 में से 10 गए तो आएगा 1,21,250, ठीक है। तो कंप्लीट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डन है हमारा, ठीक है। इसके बाद मतलब ये भी क्वेश्चन हो गया। कोई भी डाउट है तो एक बार ही पीछे जाकर वीडियो आप दोबारा से देखो, मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो, कह रहा है पारस, पवन, रमन 3 पार्टनर्स और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। पीएसआर काम आती है यूजुअली प्रॉफिट बांटने के ही काम आती है, और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें प्रॉफिट ही बांटना है। तो पार्टनर की गारंटी कितनी दे रहा है, गारंटी दे रहा है 75,000 की, और प्रॉफिट दे रहा है फाइनल 3 लाख। तो अगर इसको इज्जत से नॉर्मली हमने जो प्रॉफिट बांटा जो देना चाहिए, ठीक है, थर्ड पार्टनर की गारंटी है, तो यहाँ आप जी लिख लिए, यहाँ पर भी जी लिख लो। तो जो थर्ड पार्टनर की गारंटी, अगर नॉर्मली प्रॉफिट बांटा 75,000 से ऊपर अगर प्रॉफिट चला गया तो अपने को गारंटी वगैरह को ध्यान नहीं देना, खत्म कर देना क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, प्रॉफिट बांटते हैं और उसके बाद देखते हैं कि गारंटी का कुछ रोल है भी या नहीं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट बांटो, तो आपको फर्स्ट एंट्री करनी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। पार्टनरशिप है तो P&L अकाउंट नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, डेबिट क्रेडिट कैसे याद करना है, प्रॉफिट पार्टनर को दे रहे हैं ना, तो पार्टनर का फायदा है, तो जब भी पार्टनर का फायदा है उसकी कैपिटल अकाउंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करते हैं पूरी पार्टनरशिप में, आपको याद करना है, आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। पूरी पार्टनरशिप में जब भी कैपिटल बढ़े, पार्टनर को जब भी कुछ दिया जाए, सैलरी, कमीशन, जब भी कुछ दिया जाए, उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट करेंगे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर नाम गिवन है पारस, पवन और रमन, ठीक है। तो तीनों के नाम यहाँ पे आपने क्रेडिट करने हैं, और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा के कैपिटल अकाउंट लिख देना, ठीक है। पूरा पूरा लिखना, मैंने कैप लिखा है, आपको पूरा ऐसे कैपिटल लिखना है, ठीक है। फुल फॉर्म लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल नहीं लिखनी। अच्छा, 3 लाख का प्रॉफिट है, तो पहले तो गारंटी का क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बताया विदाउट गारंटी करो सॉल्व। तो नॉर्मली 3, 2, 1 करके आप यहाँ पर प्रॉफिट बांट दो। अच्छा, डेट क्या डालनी है, 31 मार्च, जो क्वेश्चन में डेट गिवन है 31 मार्च, और यहाँ पर आप ईयर लिख देना 2000, जो भी आपको ईयर आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, ईयर। अच्छा, 3 लाख का प्रॉफिट 3 to 1 में बांटेंगे, तो ये 6 से डिवाइड करोगे, 50,000 का यहाँ पे आपको टेबल आना चाहिए। तो 50,000 2 ज़र 1 लाख, 50,000 3 ज़र 1 लाख 50,000। इतना जब हम कर लेंगे तो अब हम गारंटी कंपेयर करते हैं। तो पार्टनर आर, जो हमारा थर्ड पार्टनर है जिसको हमें गारंटी देनी है, उसको 50,000 मिला है और देना कितना है, 75,000। तो कमी कितने की है, 25,000 रुपए की कमी है।
अब मेरी बात सुनो, अगली एंट्री करेंगे 25,000 रुपए की, ये जो कमी है इसको और देना है, तो जिस पार्टनर को कुछ भी फायदा होगा उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो जिसका कैपिटल बढ़ेगा क्या करोगे, क्रेडिट। तो रमन को 25,000 और देने हैं, तो रमन का कैपिटल तो क्रेडिट कर दो क्योंकि वो तो बढ़ेगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। डेट सेम डाल देना, 31 मार्च डाल देना, और यहाँ पे रमन को कर दो क्रेडिट। तो रमन का कैपिटल अकाउंट हमने बढ़ाना है, तो रमन को कर देंगे क्रेडिट, कितने से, 25,000 से। अब डाउट ये आता है भाई डेबिट किसको करें, तो क्वेश्चन अपना साइलेंट है कि नहीं है, मैं तुम्हें एक बार ही क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो आपके क्वेश्चन में कहीं नहीं लिख रहा कि कमी पेशी कैसे पूरी करनी है, जो रमन की गारंटी है ये कमी पेशी कैसे पूरी करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट क्वेश्चन, जिसमें डेफिशिएंसी कहाँ से पूरी करनी है नहीं पता। तो जब भी आपका साइलेंट क्वेश्चन आ जाए तो कमी पेशी रिमेनिंग पार्टनर्स पूरी करेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, पारस और पवन, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, पारस और पवन। अब रेशो यहाँ पे इनसे 25,000 ना हम वसूल रहे हैं, तो जिनकी कैपिटल कम करते हैं उनको करते हैं डेबिट, इनसे पैसा वसूल रहे हैं और इसको पैसा दे रहे हैं। अब आपको कैसे यहाँ पे डेफिशिएंसी की रेशो, यहाँ पे ये 25,000 किस रेशो में बांटना है वो बता रहा हूँ। देखो ऊपर आपको 3:1 गिवन है, 3:1। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट है तो जिस पार्टनर की गारंटी है उसकी रेशो को हाइड कर दो, पेन से हाइड कर दो, फिंगर से हाइड कर दो। क्या रेशो दिख रही है, 3:2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 3:2। तो यही रेशो में हम यहाँ पर बांट देंगे 25,000 को। तो ये 5 है इसका टोटल, तो 5 से किया तो 5,000 आ रहे हैं। तो 5,000 का टेबल, यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो बस ये 2 जर्नल करनी है, ठीक है, और आपका यहाँ पे काम कंप्लीट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप अपनी बुक में इंपॉर्टेंट लिख लेना। आज की क्लास में हम 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला तो यार बड़ा पुराना क्वेश्चन है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। हर साल ये क्वेश्चन बुक्स में गिवन होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, कोई भी एडिशन की बुक उठा लो, ठीक है। और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, स्कूल्स वगैरह यूटीज़ में आ जाता है ये क्वेश्चन। कह रहे A B पार्टनर्स हैं, रेशियो क्या है, 3:2, दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर। देखो मैनेजर ने काम इतना अच्छा किया कि मैनेजर को अब ये प्रमोट करके पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है, और पार्टनर को हिस्सा देते हैं। तो कितना हिस्सा दे रहे हैं उसको, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं। कह रहा है जब वो मैनेजर था, सी वाइल बीइंग मैनेजर, मतलब पहले जब वो मैनेजर था तब हम उसको सैलरी देते थे और हम उसको कमीशन देते थे, ठीक है। सैलरी कितनी देते थे, साल की 27,000, और कमीशन कैसे देते थे, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। देखो आफ्टर का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया माइनस करना, ठीक है। किसी को भी भाई आफ्टर बिफोर में कमीशन निकालने में दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे लिख देना, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर एंड आफ्टर कमीशन, मनन मलिक, ठीक है। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है इस टॉपिक पे, तो आपको सारा कमीशन निकालने का चक्कर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो कमीशन देखो 10% मैं बता रहा हूँ, आफ्टर मतलब माइनस करना। तो क्या क्या माइनस करना है, सैलरी और कमीशन। देखो कमीशन हम माइनस कर नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें रेट क्या लेना होगा, 10/110। जो चीज़ माइनस कर सकते हो, सैलरी माइनस कर सकते हैं, कर देना, बट कमीशन माइनस नहीं कर पाओगे, इसीलिए 10/110 हमारे को करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट। अब डीड क्या कह रही है भाई, देखो गारंटी की कहानी अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कह रहे जो भी मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट, एक्सेस मतलब फालतू, एक्स्ट्रा मतलब ऊपर से, विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by A। कौन गारंटी दे रहा है, देखो गारंटी सहेगा कौन, गारंटी सहेगा A, ठीक है, और दे किसको रहे हैं, गारंटी C को। अच्छा अब इसने ये 2 लाइन में क्या कहानी पढ़ी है वो कहानी समझ लो। कह रहा है C जब मैनेजर था तब उसको क्या मिलती थी, सैलरी और कमीशन। पार्टनर बन गया तो उसको क्या मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है। तो कह रहा है पार्टनर बनने पर जितना ज़्यादा मिल रहा है, मैनेजर बनता था मान लो 50,000 मिलते थे, पार्टनर बनने पर अगर मिल रहे हैं 60,000 तो 10,000 रुपये ए देगा। मतलब पार्टनर बनने पर जितनी उसकी तरक्की हुई है ना, उसकी तरक्की की कीमत कौन चुकाएगा, ए चुकाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिस अमाउंटेड टू 2,25,000। तो गिवन प्रॉफिट आपका कितना है, 2,25,000, ठीक है। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया, सबसे पहले निकाल रहे हैं सी को मैनेजर की फॉर्म में कितना मिलता था। तो एक तो इस बंदे को हम देते थे सैलरी, सैलरी कितनी देते थे, 27,000 पर एनम, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं कमीशन निकालो। तो कमीशन हमारे को पता है कितनी निकालनी है, नेट प्रॉफिट में से, क्योंकि उसने बोला आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी मतलब सैलरी को माइनस करा, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये चीज याद रखनी है। तो 2,25,000 का नेट प्रॉफिट, सैलरी 27,000 की, रेट है हमारा 10,
तो 10 अपॉन 100 प्लस 10 नीचे आएगा 110, 100 प्लस 10 नीचे आएगा 110, तो 0 से 0 कटा, तो 1,98,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/11, तो हमारे पास कमीशन कितनी आ जाएगी 18,000, ठीक है, कमीशन कितनी आ जाएगी 18,000, तो ये सी की कमीशन है। तो सी को टोटल कितना मिलता था भाई, टोटल अमाउंट एज अ मैनेजर इसको कितना मिलता था, सैलरी देते थे हम इसको 27,000 की, कमीशन देते थे हम इसको 18,000 की, तो टोटल हम इसको कितना पैसा दे रहे थे एज अ मैनेजर 45,000, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि गारंटी आपको कितनी देनी है, जितना भी अब एज ए पार्टनर उसको 45,000 से जितना भी एक्स्ट्रा मिलेगा ना, इस 45,000 से जितना भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ये कौन बियर करेगा, ये ए बियर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, तो बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट है 2,25,000, ठीक है। अब हमारे को ये प्रॉफिट बांटना है तीनों पार्टनर्स में, 2A 2B और 2C, ठीक है, ये इनके कैपिटल अकाउंट्स हैं, इसमें हमें प्रॉफिट बांटना है। अब आप देखो प्रॉफिट बटेगा कैसे, ठीक है, प्रॉफिट बांटना कैसे, बहुत ध्यान से बांटेंगे। आपको पहले तो रेशियोज लिखनी है, ए और बी की रेशियो क्या है क्वेश्चन में पता हमारे को 3:2, और सी का शेयर क्या है 1/4, ठीक है, सी का शेयर क्या है 1/4। अब देखो भाई प्रॉफिट कैसे बटेगा, पहले मानो गारंटी के बिना, मैं हमेशा कहता हूं पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जैसे गारंटी नहीं है, तो 45,000 तक तो हमें इसको देना ही है, क्योंकि एज ए मैनेजर चल रहा था पहले, तो 45,000 से ऊपर जितना देना है वहां गारंटी आएगी, ठीक है। 45,000 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 45,000 के ऊपर इसको जितना पैसा देना है वहां गारंटी आएगी, ठीक है। तो सी को मैंने 45,000 दे दिया, तो 2,25,000 में से मैंने 45 हटाए, मैंने सी को पहले दिया विदाउट गारंटी, ठीक है। तो विदाउट गारंटी जब मैंने सी को दे दिया तो मेरे पास बचा 1,80,000, जो मैं बांटूंगा ए और बी में, कौन सी रेशियो में 3:2 में, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, पहले गारंटी के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे गारंटी नहीं है, फिर गारंटी का बाद में हमारे को हिसाब करना होता है। तो 1,80,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 1,08,000 और बी को मिलेगा 72,000, ठीक है। अब आपको देखना है कि अगर मान लो, अब आपको देखना है गारंटी का हिसाब आप लगाएंगे, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि अगर 45,000 ये तो एज ए मैनेजर था ना, एज ए पार्टनर इसको कितना मिलता प्रॉफिट, तो सी को एज ए पार्टनर मिलना था 1/4, तो प्रॉफिट हुआ 2,25,000, तो 2,25,000 को अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 2,25,000 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूं, तो मुझे इसको देना है 56,250। आई बात समझ में, आइडियली मेरे को इसको प्रॉफिट कितना देना है 56,250, तो एज अ मैनेजर मैंने 45,000 देना था, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये गारंटी का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 11,250 कौन बियर करेगा, खाली ए बियर करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है खाली ए गारंटी बियर कर रहा है। तो फ्रॉम ए, और यहां पर लिख देंगे डेफिशिएंसी टू सी, कितना 11,250 माइनस करेंगे, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है। बी को कॉपी करेंगे, बी में कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस करेंगे तो आएगा 96,750, ठीक है, 96,750, बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। पर्सनली ए ने गारंटी दी थी तो ए को कम करा, सी को यहां पर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब आप टोटल कर दो क्रेडिट साइड का 2,25,000 और सेम टोटल आएगा इधर 2,25,000, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। मूव करते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करेंगे भाई आज की क्लास को। तो कैसे हो भाई तुम लोग सारे, और भाई आज की क्लास का जो अपना पहला क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा, अब जो आज हमारा क्वेश्चन है इसमें ना आपका गारंटी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है, और पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट था वो भी आना चाहिए, ठीक है। क्यों दोनों कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना गारंटी का है ना पास्ट एडजस्टमेंट का, ये दोनों का मिक्सचर है। मतलब ऐसे में डेडिकेटेड नहीं बोल सकता कि खाली गारंटी का क्वेश्चन है या खाली पास्ट एडजस्टमेंट का है, ये अपना दोनों टॉपिक्स का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना जब भी दोनों टॉपिक्स का मिक्स क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से टॉपिक्स आते होंगे तभी कर पाओगे, ठीक है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बना रखा है, पहले तो उनको देखना। अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी तो पहले ही बता रहा हूँ, इनके कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना, दोनों के अपलोडेड है, गारंटी का भी और पास्ट एडजस्टमेंट का भी, दोनों के देखने पड़ेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। कहीं पर भी कॉन्सेप्ट हिला होगा तुम्हारा तो आंसर वगैरह मुश्किल लगेगा समझने में। देखो भाई अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कह रहा है पार्टनर्स ऑफ अ फर्म ए बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कह रहा है बटे हैं 80,000 रुपये, बांटा गया किस रेशियो में 3:3:2।
अच्छा, प्रॉफिट बटना गलती नहीं होती, हमेशा मैंने पास्ट एडजस्टमेंट में बताया है, प्रॉफिट बटना गलती नहीं होती, किसी गलत रेशो में बटना जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो पार्ट ए क्या है, ए एंड सी वर एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ, तो इसको इंटू 12 करेंगे। बी को कमीशन उसने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, मतलब इसको प्रोवाइड करेंगे कमीशन। ये ना गलतियाँ हैं, जैसे ए का सैलरी नहीं दी, सी को सैलरी नहीं दी, बी को कमीशन नहीं दी। फिर थर्ड पॉइंट में कह रहा है बी एंड सी हैड गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू आलिया, ठीक है, तो आलिया को गारंटी है इतने प्रॉफिट की। एनी डेफिशिएंसी टू बी बॉन्ड, डेफिशिएंसी रेशो क्या है, इक्वल है, तो इक्वल मतलब 1:1। अच्छा, अब पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में मैं सबको एक बात याद दिला दूं भाई, प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप हमेशा करना है अगर गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट का मिक्स क्वेश्चन आ जाए। चाहे प्रॉफिट रेशो पीएसआर आपको दो नहीं गिवन क्वेश्चन में, एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, बट स्टिल जब भी गारंटी पास्ट एडजस्टमेंट का मिक्स क्वेश्चन आएगा आपको प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप करना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, और यहाँ पर आपको हिंट भी मिल रहा है कि यहाँ पे नेसेसरी जर्नल एंट्री, मतलब सिंगुलर टर्म है, एंट्री लिखे, एंट्रीज नहीं लिखा, एंट्री लिखे, तो सिंगुलर टर्म है मतलब पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एडजस्टमेंट टेबल मैंने बना लिया, तीनों पार्टनर्स के नेम लिख लिए, फर्म का कॉलम बना लिया, और ये कहाँ करना है काम, वर्किंग नोट में करना है, ठीक है। घबराना नहीं है क्वेश्चन से कि गारंटी और एडजस्टमेंट का मिक्स क्वेश्चन है, सिंपल नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे कर दो, ठीक है। एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला काम आपने जो जरूर करना है वो क्या करना है, प्रॉफिट वापसी ले लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में गारंटी और एडजस्टमेंट के मिक्स क्वेश्चन में ना प्रॉफिट वापसी ले लेना, तो यहां पर लिखो प्रॉफिट टेकन बैक इन 332, ठीक है, 332, और प्रॉफिट कितना हम वापसी ले रहे हैं, 80,000 जो हमने बांटा था। गारंटी वाले केसेस में ना प्रॉफिट वापसी ले लेना याद से, तो 80,000 को 332 में बांटेंगे तो 30,000 और 20,000, और वापसी ले रहे हैं तो ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, तो इन तीनों से वापसी लिया तो पैसा किस पे आ गया, फर्म के पास आ गया, ठीक है। तो 80,000 फर्म के कॉलम में पॉजिटिव। ये स्टेप कंपलसरी करना है गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट के मिक्स क्वेश्चंस में, वैसे करने की जरूरत नहीं होती, अदर एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती। फिर कह रहा है प्रोवाइड सैलरी, सैलरी दे देंगे जिस पार्टनर को भी सैलरी देनी थी, तो ए को 18,000 सैलरी दे रहे हैं हम, सी को भी 18,000 सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो इनकी 1500 पर मंथ थी ना, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर, तो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फर्म के लिए नेगेटिव 36,000 नेगेटिव, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हमें एक कमीशन भी देनी है, तो प्रोवाइड कमीशन, तो कमीशन भी प्रोवाइड कर देंगे पार्टनर बी को 4,000 की, ठीक है। तो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो फर्म के कॉलम में नेगेटिव, ठीक है, फर्म के कॉलम में नेगेटिव। अच्छा, ये 4,000 है, 4,000, ठीक है, 4,000 की कमीशन हो गई। अब हम नॉर्मल जैसे करते थे एडजस्टमेंट क्वेश्चन, फर्म के कॉलम का टोटल करा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फर्म के कॉलम का टोटल आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टोटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो प्रॉफिट ऑफ 40 के जैसे हम करते थे नॉर्मल, ठीक है, अभी तक कुछ चेंज नहीं है, अब चेंज आने वाला मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट ऑफ 40,000 इन 332 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, तो ये आ जाएगा 15,000 और 10,000, ठीक है, ये प्रॉफिट बांट दिया, और फर्म में क्या आ जाएगा 40,000 नेगेटिव, ठीक है, फर्म में आ जाएगा 40,000 नेगेटिव। यूजुअली हम लोग क्या करते थे, इस कॉलम का टोटल करते थे, मतलब अब हम ना टोटल कर देते थे, यूजुअली हम क्या करते थे, इस स्टेप के बाद हम टोटल करते थे, लेकिन अब आपने क्या करना है, अब गारंटी क्योंकि मिक्स है, तो अब आपने लास्ट स्टेप में गारंटी चेक करनी है। यहां पर आप गारंटी चेक करोगे तीनों पार्टनर्स की, ये हमारा कौन है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, बिल्कुल इसको ऊपर सारा मैंने हाइड कर दिया। जब लास्ट में प्रॉफिट बटेगा ना, यहां चेक करेंगे गारंटी, ठीक है। तो गारंटी देखो क्या है, ए को गारंटी है कितनी की, 35,000 की, तो क्या ए को प्रॉफिट 35,000 मिला है, नहीं मिला है, ठीक है। तो ए को कितना मिलना चाहिए, ए को 35 मिलना चाहिए, तो ए को कितने की डेफिशिएंसी है, 20,000 की, तो यहां पर लिख देंगे डेफिशिएंसी ऑफ 20,000 मेट बाय बी एंड सी, मेट बाय बी एंड सी, और कौन सी रेशो में, 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन्ड है, तो इसको 20,000 रुपए दे देंगे, ठीक है। इसको देने ना तो प्लस कौन देगा, बी और सी देगा, तो 10,000 यहाँ नेगेटिव, सी भी देगा 10,000, तो 10,000 यहाँ पर नेगेटिव। इनका टोटल क्या है, 0 है, खाली इन तीनों का टोटल 20,000 -10 -10, तो इन तीनों का टोटल 0 है, तो यहाँ पर डैश लगा देंगे। अब आपने करना है टोटल, टोटल जब भी करोगे ना, इन दोनों का नहीं करोगे, लास्ट टाइम हमारा टोटल का ही होता है, तो टोटल इन दोनों का नहीं करोगे, पूरे के पूरे कॉलम का करोगे। तो इस पूरे कॉलम का टोटल कितना आ रहा है, 23,000
पूरे कॉलम का टोटल आ रहा है 21,000 नेगेटिव और इस पूरे कॉलम का टोटल आ रहा है 2,000 नेगेटिव और फर्म के कॉलम का टोटल आपको पता ही है नील आता है। तो ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल रेडी है, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल रेडी हो गया। ये आपको अमाउंट जो गिवन है इसी का जर्नल करना है। जर्नल करेंगे फेयर वर्क में, तो इसको देख के जर्नल क्या बनेगा, पॉजिटिव को करते हैं क्रेडिट, नेगेटिव को करते हैं डेबिट। तो बी को मुझे पता है डेबिट करना है, सी को पता है डेबिट करना है, ए को कर देंगे हम क्रेडिट, ठीक है। तो बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, 2A इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये आपको नहीं समझ आया तो एक बार पीछे जाकर दोबारा देखो, फिर भी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन काफी सिमिलर है, वहां मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो दोबारा ध्यान से सुनना, आपको तब समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। ये जर्नल एंट्री ये फेयर वर्क में करनी है। क्वेश्चन हमारा डन है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। ए बी सी पार्टनर्स हैं 332, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो सैलरी कह रहा है पर क्वार्टर का मेरे भाई मतलब होता है इंटू 4 करना। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं आपको हमेशा पता होना चाहिए, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो इंटू 4 करना, क्योंकि हमें एनुअल काम करना होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सी को कमीशन देनी है, ऑलरेडी उसने निकाल दिया है। बी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट। अच्छा, अब देखो भाई, पार्टनरशिप में सैलरी देनी है, कमीशन देनी है और बी को गारंटी भी देनी है। बी जो हमारा पार्टनर है, मिडल वाला पार्टनर, इसकी गारंटी है 50,000 की। द प्रॉफिट फॉर द ईयर was 1,50,000 which was distributed among A, B, C in the ratio of 2:1। एक तो ध्यान से देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में 2-2 गिवन है, तो प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया और ऊपर की ये तीनों कंडीशन को हमने कंसीडर ही नहीं करा। तो ये जो आपका है ना, अगेन आपका मिक्स क्वेश्चन आ गया, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी का, और ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, ठीक है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया है सेम तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, पहले अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा तो आंसर देखना, ठीक है भाई। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे वर्किंग नोट में। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता ही दिया, प्रॉफिट वापसी लेना है। तो प्रॉफिट टेकन बैक, ठीक है, इन 2:1, जिस रेशो में बटा था उस रेशो में वापसी लेंगे, दैट इज 1,50,000। तो 1.5 लाख का प्रॉफिट वापसी लेंगे, तो 60,000, 60,000 और 30,000, ठीक है। तो तीनों पार्टनर से प्रॉफिट वापसी लिया, तो प्रॉफिट वापसी लिया तो आया किसके पास, फर्म के पास। तो फर्म के पास पॉजिटिव 1,50,000, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड करेंगे सैलरी, तो प्रोवाइड सैलरी, ए और बी को 8,000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सैलरी हमें 2,000 पर क्वार्टर है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करें, तो इनको प्रोवाइड करिए। तो फर्म के लिए नेगेटिव, फर्म के लिए खर्चा, तो फर्म में नेगेटिव 16,000, ठीक है। फिर कमीशन, कमीशन हमें डायरेक्टली गिवन है, पार्टनर सी को, चेतन को 8,000 की कमीशन है, ठीक है। तो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फर्म के लिए नेगेटिव, फर्म के लिए नेगेटिव। अब आपको अभी तक गारंटी का कुछ यूज नहीं है, अब आपको देखना है फर्म के कॉलम का टोटल। फर्म के कॉलम का टोटल जो भी होगा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव टोटल आ रहा है 1,26,000 का, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 1,26,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सी रेशो में, पीएसआर में, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 332, ठीक है। 1,26,000 इन 332, तो ये आ जाएगा 47,250, 47,250 और 31,500, ठीक है। तो 1,26,000 नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे हो गया नेगेटिव। अच्छा, अब आप देखो, इसके बाद आपको चेक करनी होती है गारंटी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कैसे गारंटी चेक करेंगे। इसको मैंने करा हाइड, ठीक है, ऊपर का मैंने सारा करा हाइड। इस स्टेप पे आपने गारंटी चेक करनी है, और हमें गारंटी कितनी बताई गई है, पार्टनर बी को 50,000 की, पार्टनर बी की गारंटी 50,000 की, यहां पर ही चेक करनी है, पूरे कॉलम की नहीं चेक करने लग जाना, पूरा कॉलम नहीं चेक करना, सिर्फ यहां पे लास्ट में चेकिंग करेंगे, जब प्रॉफिट या लॉस बट रहा होगा ना, यहां चेक करेंगे गारंटी 50,000। तो कितने की कमी है, 50,000 देना है, 47,250, यानी कि इसको देना है 2,750, 2,750। और बियर कौन करेगा, बियर करेंगे, बियर करने की कुछ रेशो नहीं पता ना, तो बियर ए और सी ही करेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं डेफिशिएंसी ऑफ 2,750 to be borne by A and C in कौन सी रेशो, देखो ये आपको गिवन है A B C की, ये गिवन है A B C 332, तो A और C की रेशो पेन रख के हमारे को मिल गई 3:2, ठीक है। B को हाइड करना है, B को हाइड करो, क्या रेशो मिल गई, 3:2। तो 2,750 को 3:2 में बांटेंगे, तो A से लेंगे 1,650 यानी कि A में नेगेटिव, B से लेंगे 1,100 यानी कि
सॉरी सी से लेंगे 1100, तो सी भी नेगेटिव, ए नेगेटिव, और इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे बी को प्रॉफिट दे देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो अभी इसका टोटल 50,000 आ गया ना इन दोनों का, बस यही आपको करना था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि इन तीनों का टोटल कुछ नहीं, तो यहाँ पर डैश। अब ये वाइट शीट हटा दी हमने। अब इसके बाद आपको जब फाइनल स्टेप करना है, फाइनल स्टेप कैसे करेंगे, फाइनल स्टेप में टोटल करेंगे पूरे कॉलम का, फर्म के पूरे कॉलम का टोटल करा, ये आएगा निल, ठीक है। चेतन के पूरे कॉलम का टोटल करेंगे, विनय के पूरे कॉलम को, ए के पूरे कॉलम को, ऐसे आपने टोटल करना है। तो ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 6400 नेगेटिव, बी का आ रहा है 2000 नेगेटिव, और सी का आ रहा है पॉजिटिव 8400, ठीक है। तो हमारा एडजस्टमेंट टेबल कंप्लीट है। नेगेटिव टोटल जर्नल में क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। पॉजिटिव टोटल जर्नल में क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री फेयर वर्क में हम कर देंगे, ठीक है। सिंपल जर्नल एंट्री यहीं लिख रहा हूं मैं, तो ठीक है, मैं यहीं लिख रहा हूं, आपने जर्नल फेयर वर्क में करना है, जर्नल का फॉर्मेट बना के, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6400, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 8400, ठीक है। सी को हमने क्रेडिट करना है 8400, ठीक है। तो ये जर्नल कर लेना फेयर वर्क में। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी डी पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं ऑन 1 अप्रैल द बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट। अच्छा, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेज हैं, तो हमें ना ओपनिंग ही चाहिए होता है, तो ये तो अच्छी बात है, आसान बात है, मतलब क्वेश्चन ईजी है फिलहाल। आगे देखो, दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द प्रपोर्शन ऑफ दिस। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू आईओसी इतना एंड सैलरी टू भावना, ठीक है। सैलरी टू भावना मतलब मिडल वाला पार्टनर को सैलरी कितनी, पूरे साल की लिखिए, पर एनम मतलब पूरे साल की। कमीशन लिखिए 3000 पर मंथ, पर मंथ का मतलब क्या होता है, इंटू 12 करना, क्योंकि हमें साल भर का चाहिए होता है, ठीक है। और किसको कमीशन है, ये दिशा की कमीशन। अच्छा, मुझे लगा बी की कमीशन है, कमीशन ना दिशा की है, ठीक है। तो याद रखना, सैलरी भावना की है, कमीशन दिशा की है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहे बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। अच्छा, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कह रहा है आईओसी को इग्नोर करो, ठीक है। मतलब यार ये ना हम वैसे भी इग्नोर ही करते हैं, एक्सक्लूडिंग मतलब कि उसको इग्नोर करो, हमने वैसे भी उसको इग्नोर करके ही गारंटी देनी होती है। तो मोटा मोटा ये है, बी की गारंटी, आसान भाषा में बी की गारंटी 170 की, ठीक है, 1,70,000 की। फिर कह रहा है दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। कह रहा है जब दिशा की आप प्रॉफिट निकालोगे ना, तो उसमें उसकी आईओसी जोड़ देना, मतलब इसका दिशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका प्रॉफिट मिला जुला कर कितना है, 1,50,000। एक्सक्लूडिंग कमीशन मतलब कमीशन को मत देखो, इग्नोर करो। जैसे यहाँ पे एक्सक्लूडिंग आईओसी लिखा था हमने, आईओसी इग्नोर करो। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग कमीशन लिखा है, इसको आप इग्नोर करो, ठीक है। तो दिशा की गारंटी है 1,50,000, लेकिन क्या क्या मिलाकर, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका प्रॉफिट मिलाकर, ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट शैल बी मेड बाय अंकुर। तो अंकुर बियर करने वाला है गारंटी को, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू दिस। तो गिवन प्रॉफिट अपना कितना है, 9.5 लाख रुपए, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन डन है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, और ये भी देखो बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट को। कोई भी अगर आपका डाउट रह गया तो सोल्यूशन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 9,50,000। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा। फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में वही कह रहा हूँ, ऐसे सॉल्व करो जैसे गारंटी है ही नहीं। तो आईओसी का हमारे को रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 6% पर एनम। ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है, तो ए बी और डी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का हम 6% निकाल देंगे ओपनिंग कैपिटल का। तो ए का आएगा 14 लाख है ना, इसकी 14 लाख का 6%, ठीक है। बी की कैपिटल में यहां लिख रहा हूं 6 लाख का 6%, और डी की कैपिटल है हमारी 4 लाख, तो 4 लाख का 6%, ठीक है। ये आईओसी हो गया। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 84,000, बी का आ जाएगा 36,000 और डी का आ जाएगा 24,000, ठीक है। आईओसी लिख लिया। अब सैलरियां देते हैं, ठीक है, सैलरीज प्रोवाइड करनी है। तो बी को हमें सैलरी कितनी देनी है, 50,000, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे को डायरेक्ट गिवन है 50,000, तो यहां लिख देंगे। डी को कमीशन देनी है, कितनी देनी है, 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ। तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 36,000 डी की कमीशन हो जाएगी, ठीक है। कमीशन भी दे दी। अब आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को जैसे गारंटी नहीं है। तो 9,50,000 में से ये सारी आइटम्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या आंसर आ रहा है,
9,50,000 में से ये 5 आइटम्स है ना, 1 2 3 4 5, तो मेरा आंसर है 7,20,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट है हमारा 7,20,000, जो कि बटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 732। ठीक है, तो इसको जरा बांटना शुरू करते हैं। 7,20,000 डिविजिबल प्रॉफिट को 732 में बांटेंगे तो ए को मिल रहा है 4,20,000। अगेन मैं वही कहूंगा भाई, हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं गारंटी के क्वेश्चन को जैसे गारंटी है ही नहीं, पहले विदाउट गारंटी सॉल्व करेंगे और बाद में विद गारंटी देखेंगे। ठीक है, तो डी को कितना मिला 1,20,000। अब हम चेक करेंगे बी को गारंटी कितनी देनी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे बी को गारंटी देनी है 1,70,000, और एक्सक्लूडिंग का मतलब मैंने बताया हुआ है इग्नोर, तो इग्नोर करो आईओसी को। तो बी की आईओसी को अगर मैं इग्नोर करूंगा तो 1,70,000 देना, जबकि 180 दे रहे हैं, तो बी को तो बिना गारंटी दिए, मतलब बी की गारंटी क्या फुलफिल हो रही है, तो बी को तो गारंटी से ज्यादा ही मिल रहा है, तो बी का कोई चक्कर नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। क्वेश्चन में डी की गारंटी देखते हैं, तो डी की जो गारंटी की लैंग्वेज लिखी है वो क्या लिखी है कि डी का अपना प्रॉफिट 1,20,000 और साथ में जोड़ दो आईओसी, इंक्लूडिंग आईओसी, एक्सक्लूडिंग इग्नोर कर दो, कमीशन इग्नोर, ओनली आईओसी, इंक्लूडिंग वाले को ऐड करो। तो 1,20,000 प्लस आईओसी कितना आ रहा है हमारा पास, डी का आईओसी 24,000, तो 1,20,000 प्लस 24 हो रहा है 144। कह रहे ये कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 1,50,000। ठीक है, ये कितना होना चाहिए 1,50,000। तो यानी कि ये 6,000 रुपए से कम आ रहा है ना, इनका डिफरेंस देखो 6,000 का फर्क आ रहा है ना, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी 6,000 की। ठीक है, ये मिलाकर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गारंटी है 1,50,000 की, क्या मिलाकर प्रॉफिट और इसका आईओसी, जबकि प्रॉफिट और आईओसी मिलाकर 144 आ रहा है, तो 6,000 की कमी है, तो 6,000 हम यहाँ पर करेंगे ऐड, और कौन बियर करेगा डेफिशिएंसी, खाली ए बियर करेगा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे डेफिशिएंसी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और आप नीचे डी में लिख दोगे। ठीक है, डेफिशिएंसी मेट बाय, ये दिशा है, ठीक है, ये दिशा है, डेफिशिएंसी मेट बाय ए। ठीक है, तो हम लोग दिशा को कितना प्रॉफिट देंगे 1,26,000, ए को कितना देंगे 4,14,000। ठीक है, 4,14,000। बस क्वेश्चन हमारा डन है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9,50,000। ठीक है, और डेबिट साइड का टोटल भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो गारंटी की एडजस्टमेंट ये हमने कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन है ये हमारा। ऑलराइट, तो मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बुक का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक ही एक क्वेश्चन है, तो इसको देख लो कैसे करना है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो कह रहे हैं 3 पार्टनर है एक्स, एस और टी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है 31st फॉर द ईयर एंडेड दिस, प्रॉफिट कितना 1,20,000। कह रहा है इक्वली बढ़ गया था, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग देम विदाउट गिविंग द इफेक्ट टू द फॉलोइंग। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का इफेक्ट नहीं दिया। एक तो कह रहा है प्रॉफिट इक्वली बढ़ गया था, प्रॉफिट बटना किस रेशियो में था 2:1 में, तो मिस्टेक है। P&L जो हम बनाते थे ना, लाइक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर करते थे 11th में, और इस क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक करा है, तो ये लाइक उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉइंट 1 में कह रहा है सैम्स गारंटी टू द फर्म दैट द फर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट दिस मच, एनी शॉर्टफॉल इन दीज प्रॉफिट वुड बी मेट बाय हिम। तो इसने क्या बोला कि फर्म 1,35,000 कमाएगी, सैम ने गारंटी दी, बट ऊपर फर्म ने कितना कमाया 1,20,000, तो यानी कि फर्म ने 15,000 कम कमाया है अपने टारगेट प्रॉफिट से। टारगेट फर्म का था, सैम ने बोला कि भाई फर्म को इतना कमवा कर देंगे। ठीक है, लेकिन फर्म ने कितना कमाया 1,20,000, तो जो डिफरेंस है ना, जितनी कमी पेशी है वो 15,000 की कौन बियर करेगा, सैम बियर करेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जर्नल एंट्री हमारे को करनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ भाई, अगर आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है और उसमें जर्नल एंट्रीज बोल रहा है, सिंगल जर्नल नहीं मल्टीपल, ज़्यादा जर्नल एंट्री करेंगे, तो वहाँ पर आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसकी हेल्प से जर्नल एंट्रीज करोगे। मतलब जो स्टेप्स आप नॉर्मल अपने पास्ट एडजस्टमेंट के टेबल में बनाते थे ना, वही स्टेप्स को जर्नल के फॉर्म में लिखना है, लेकिन क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज करनी है तो याद रखना P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हमारे को यूज़ करना है। अब ये जो बात है ना यार थोड़ी सी रटने वाली है, क्योंकि बुक में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बहुत ही कम मिलेगा, एक आध क्वेश्चन मिलेगा अभी तो ये बात याद रखना कि मल्टीपल एंट्रीज जब करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हमें यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे प्रॉफिट टेकन बैक। ठीक है, प्रॉफिट हमने वापसी लेना है। वैसे भी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में याद होगा, अभी पीछे जब हम कर रहे थे गारंटी जब मिक्स होती है तो प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप हम कर रहे थे।
तो एक्स, एस और टी, तो प्रॉफिट जब बढ़ता है तो इनके अकाउंट होते हैं क्रेडिट, प्रॉफिट अगर हम वापसी लेंगे तो इनके अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। ठीक है, उल्टा होगा ना, प्रॉफिट वापसी ले रहे हैं तो तीनों के अकाउंट को कर दो डेबिट। क्रेडिट करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट का नाम याद रख लेना, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इक्वली लेंगे वापसी तो 40,000 ईच ले लेंगे। ठीक है, तीनों से 40,000 40,000 40,000 और पहले कितना प्रॉफिट बांटा था, 1,20,000। ठीक है, अच्छा अब सेकंड एंट्री देखो, सेकंड एंट्री हम डेफिशिएंसी वाली करेंगे। 1,35,000 का प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो इस अकाउंट में हम बैलेंस इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इस अकाउंट को बैलेंस इंक्रीज करना है तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट पहले क्रेडिट 120 से, तो P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस इंक्रीज करना है तो इसको क्रेडिट करूंगा मैं 15,000 से, क्योंकि इसका टोटल होना चाहिए 1,35,000। ठीक है, एक बंदा पार्टनर एस है, सैम ने गारंटी दी ना 135 की, तो पहले 120 था, 15 और डाले 135 हो गया। सैम के अकाउंट में से काट लेंगे पैसे क्योंकि इस बंदे ने गारंटी दी है, तो सेकेंड एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आई बात समझ में? अब P&L एडजस्टमेंट में कितना पैसा हो गया, इन दोनों को मिला देंगे तो 1,35,000 हो गया। तो थर्ड एंट्री में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है सारा पार्टनर में बांट देंगे करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इक्वल नहीं बांटेंगे, करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। ठीक है, तो 2XST। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस कैपिटल अकाउंट, एसएस कैपिटल अकाउंट, टी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना बटेगा, 1,35,000 बटेगा। क्यों बटेगा भाई, 120 प्लस 15, फॉर्म के पास 135 होने चाहिए ना, तो 135 बटेंगे और ये ऐड करोगे 135 ही आएगा। कौन सी रेशो में, करेक्ट रेशो में, जो कि है 2:1। तो 135 को 2:1 में बांटेंगे तो एक्स के पास 54,000, एस के पास भी 54,000 और टी के पास भी 27,000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। 3 जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में करनी थी, तीनों की तीनों हमने कर ली। ठीक है भाई, तो फंडामेंटल्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 था पार्टनरशिप बुक का, कंप्लीट हो गया। चैनल पर अगर आपने पढ़ाई करी है तो भाई चैनल को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुडविल चैप्टर से। ठीक है, अब गुडविल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है टीएस ग्रेवाल बुक को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भाई स्कूल टीचर्स का फेवरेट होता है आपके यूनिट टेस्ट में और हाफ ईयरली में देने के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसमें क्या 2 गारंटी गिवन है, मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ। एक गारंटी है आपकी नॉर्मल, ठीक है, कि भाई पार्टनर को गारंटी गिवन है तो फर्म टू पार्टनर, ये जो गारंटी है फर्म टू पार्टनर वाली है। फर्म मतलब यहाँ पर फर्म का मतलब होता है बाकी पार्टनर्स ने मतलब जैसे 3 पार्टनर हैं तो बाकी 2 पार्टनर ने किसी तीसरे पार्टनर को गारंटी दी है, ये मतलब होता है फर्म टू पार्टनर। फर्म मतलब अदर पार्टनर्स। दूसरी होती है कि पार्टनर ने पर्सनली गारंटी दे दी किसको, फर्म को। इसका मतलब है कि भाई मैं खुद कितना कमाऊंगा फर्म के लिए, मतलब जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं ही इतनी मेहनत करूंगा कि फर्म के लिए मैं इतना अमाउंट अर्न कर लूंगा। अच्छा, तो अब जब भी आपके पेपर में 2 तरीके की गारंटी हो तो आपने पार्टनर टू फर्म वाली गारंटी को प्रायोरिटी देनी है। पहले ये वाली गारंटी सॉल्व करोगे पेपर में या अपने सोल्यूशन में, उसके बाद दूसरी वाली गारंटी पर आओगे। ठीक है, पहले इसको प्रायोरिटाइज करके सॉल्व करोगे। चलो भाई, अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3 पार्टनर्स है, 3:1 है। पार्ट ए, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कह रहा है चरणजीत थर्ड पार्टनर को हमने गारंटी दी है 15,000 की। फिर पॉइंट बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हेड। देखो यहाँ पे जो भी कहानी लिख रहा है, मैं कहानी का मेन मतलब बताता हूँ। बी ने बोला है कि भाई मैं कंपनी के लिए कितना कमाऊंगा, 25,000 रुपये फर्म के लिए मैं कमाऊंगा। ठीक है, बट रियलिटी में उसने कितना कमाया है फर्म के लिए, 16,000 कमाया। यहाँ पर बोल रहा है कि मैं 25,000 फर्म के लिए कमाऊंगा, लेकिन उसने 16 कमाया। तो उसने कितना कम कमाया है, उसने कमाया है 9,000 कम। इसका डिफरेंस 25,000 माइनस 16,000, तो 9,000 रुपये उसने कम कमाए हैं फर्म के लिए। ठीक है, तो यही 9,000 रुपये ना उससे हम ले लेंगे। ठीक है, पार्टनर से ले लेंगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट करेंगे कम। ठीक है भाई, याद रखना कभी भी पैसे कैश में नहीं लेते पार्टनर से, उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, मेन सोल्यूशन देखोगे तो समझ आएगा। और यही मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में भी कराया है, तो गारंटी का कॉन्सेप्ट वीडियो देखना, उसमें यही सिमिलर सा ऐसा ही क्वेश्चन वहां पर भी कराया है, मतलब सिर्फ नाम ही बदले में, बाकी सारा सेम था। स्टार्ट करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट कॉपी करेंगे। ठीक है,
नेट प्रॉफिट कॉपी करेंगे कितना है 75,000, ठीक है। अब जिस केस में फर्म को गारंटी दी गई है ना कि फर्म का कितना प्रॉफिट होना चाहिए, पहले उस गारंटी को पूरा करेंगे, ठीक है। यानी कि जो बलजीत वाली गारंटी है ना, तो पहले उसको पूरा करेंगे। यानी कि बी ने 9,000 कम कमाया ना, 25,000 उसने गारंटी दी थी फर्म को, कमाए उसने 16,000 है, तो उसने 9,000 कम कमाया ना, तो गारंटी टुवर्ड्स फर्म को पहले आपने प्रायोरिटाइज करने, पहले इसको करेंगे। तो 9,000 ये और कमा कर देगा, और कहाँ से देगा, कमा कर नहीं देगा, तो हम इसकी कैपिटल कम कर देंगे। तो इसकी कैपिटल अकाउंट में से काट ली हमने 9,000, ठीक है। तो अब फर्म के पास क्रेडिट साइड में कितना टोटल आ गया, फर्म के पास टोटल आ गया 75 + 9 84,000, ठीक है। तो सेम टोटल दूसरी साइड हम कॉपी करेंगे 84,000, ठीक है। तो टोटल हमने लिख लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, 84,000 को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविजिबल प्रॉफिट की फॉर्म में, ठीक है। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पर है हमारे पास A, B और उसके बाद C, ठीक है। तो किस रेशियो में बटेगा भाई 84,000, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि क्या है 3:1, ठीक है। तो 84,000 हम किस रेशियो में बांटेंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि है 3:1। तो बांटते हैं इसको। तो A का आ रहा है 42,000, B आ रहा है 28,000 और C आ रहा है 14,000, ठीक है। ये तो विदाउट गारंटी चल रहा है। अब गारंटी का पार्ट देखो भाई, अब गारंटी हमारे को दूसरी गारंटी चल रही है क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर ए में C की गारंटी है जो कि है 15,000 की। तो C की गारंटी कितनी है, पार्टनर C की है 15,000 की, तो 1,000 की कमी चल रही है ना। तो ये हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं A, B, C, तो C को कमी हो रही है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो A और B डेफिशिएंसी बियर करेंगे कौन सी रेशो में, PSR में, और C पे पेन रखेंगे तो 3:2 में, ठीक है। तो 1,000 को जो डेफिशिएंसी उसको 3:2 में बांटेंगे। तो 600 A में से माइनस करेंगे, 400 B में से माइनस करेंगे, और वही 600 और 400 इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे डेफिशिएंसी टू C, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे डेफिशिएंसी मेट बाय A, ठीक है, और डेफिशिएंसी मेट बाय B, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। जब भी 2 तरीके की गारंटी होंगी, पहले टूवर्ड्स फर्म वाली, फर्म को पहले पैसा पहुंचाया जाएगा, पार्टनर को बाद में पहुंचाया जाएगा। ये ऑर्डर याद रखना, प्रायोरिटी याद रखना, पहले फर्म को प्रायोरिटी देंगे, फिर पार्टनर वाली गारंटी को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन पूरे चैप्टर। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले यार एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आपको इस कंप्लीट चैप्टर के हैंड रिटन सोल्यूशन चाहिए, वो भी मेरे हैंड रिटन सोल्यूशन जो तुम देखते हो, अगर तुम्हें ये सोल्यूशन चाहिए तो भाई पीडीएफ मैंने बना दी है, व्हाट्सएप चैनल पर चले जाना, पीडीएफ बना दी है, व्हाट्सएप चैनल पर चले जाना और तुम्हारे को वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं है भाई, फ्री है, तो ये मत सोचना पैसे लगने वाले हैं। फ्री है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो और सारी बढ़िया बढ़िया पीडीएफ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की वहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यार ये क्वेश्चन मैंने जस्ट 2-4 क्वेश्चन पहले ही कराया। तो यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 3,50,000 है। तुम अगर वैल्यूज देखो तो सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा है। और मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं ये तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है आलिया भानुचंद वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। जहाँ पे 8 लाख था वहाँ 80,000 है, 15,000 की जगह 1,500 है, 40,000 की जगह 4,000 है, 3,50,000 की जगह 35,000 है। तो ये क्वेश्चन कर लो, सेम ही है, बस एक जीरो ही तो डाली हुई है यार। और ये तुम्हारा एक्चुअली सैम्पल पेपर का, और ये करवाया हुआ है मैंने। उसका आंसर जो तुम्हारा है वहाँ पे 2,10,000 है, यहाँ पे 21,000 है। एक जीरो बढ़ जाएगी ना, बस ये 20,000 हो जाएगा, ये 2,30,000 हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बेशक छोड़ दो, अगर आपने ये कर लिया तो लास्ट क्वेश्चन आप बेशक छोड़ दो। तो यही मुझे बताना था तुम्हारे को इस क्वेश्चन के लिए।